हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए मस्त है, शानदार हैं और जबरदस्त है। तो आज की क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कवर करने वाले हैं और इसी के साथ हमारे जो है 700 क्वेश्चंस का जो प्रण था वो कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 82 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज की क्लास में। 82 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम कवर करने जा रहे हैं। कोशिश करी है मैंने कि सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन यहां पर कवर करे जाएं। यस गाइस, सो आपको भी मेरे साथ मेहनत करना है और अगर चाहते हो प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि 10 से 12 मार्क्स एग्जाम में आने वाला है, तो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए चालू करते हैं और प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर भी वैसे ही पकड़ बनाते हैं जैसे बाकी चैप्टर में बनाई है। चालू करते हैं। अ बैग कंटेन 15 ₹1 कॉइन, 25 ₹2 कॉइन एंड 10 ₹5 कॉइन। ठीक है, तो ₹1 वाले कॉइन 15 है, ₹2 वाले कॉइन 25 है और ₹5 वाले कॉइन 10 है। If a coin is selected at random from the bag, then the probability of not selecting a ₹1 coin, not selecting a ₹1 coin, कि ₹1 वाला कॉइन नहीं सिलेक्ट किया है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे फेवर में ये दोनों आए, ₹1 वाला नहीं आया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी? फेवरेबल केसेस बाय में टोटल केसेस। तो टोटल कितने केसेस दिख रहे हैं? 15 + 25 + 10, दैट इज 40 + 10 50 केसेस। कितना हो गया? 35/50 विच इज 0.7। तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.7। नेक्स्ट, टू इवेंट ए एंड बी आर सच दैट दे डू नॉट अक्कर साइमल्टेनियसली। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, मतलब ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा। तो ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, इफ पी ए इज इक्वल टू 4/9 द ऑड अगेंस्ट द इवेंट ए इज। तो अगर पी ए मेरा 4/9 है तो इसका मतलब क्या है? मेरे फेवरेबल केसेस 4 हैं और टोटल 9 है, तो अनफेवरेबल कितने हो जाएंगे? अनफेवरेबल हो जाएंगे, टोटल में से फेवरेबल हटा दो तो दैट इज 5। तो ऑड अगेंस्ट क्या होता है? ऑड अगेंस्ट होता है सर हमारा फेवरेबल केसेस टू द अनफेवरेबल केसेस विच इज 4:5। सिंपल है। ओहो 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 ओहो, उल्टा ऑड अगेंस्ट पूछा है, तो अनफेवरेबल केसेस टू द फेवरेबल केसेस। हाँ, गलती कर देता अभी, है ना भैया। वो तो ऑड इन फेवर होता है ना, ऑड इन फेवर इज फेवरेबल टू अनफेवरेबल और ऑड अगेंस्ट होता है अनफेवरेबल टू फेवरेबल। तो 5:4 आ गया। नेक्स्ट, हाँ, from a deck of 52 cards, 2 cards are drawn at random. What is the probability that they are a king or a queen if the cards are drawn one after another without replacement? तो मतलब मेरे पास में मुझे एक किंग और एक क्वीन निकालना है, ठीक है ना। तो एक किंग और एक क्वीन निकालना है, तो 4 किंग्स होते हैं हमारे पास। हर एक कलर का, हर एक पार्ट का एक किंग होगा। दैट इज एक हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा, एक स्पेड का होगा और एक क्लब का होगा। तो 4 में से कोई एक किंग यहाँ आएगा एंड 4 में से एक क्वीन आएंगी। ये फेवरेबल केसेस हो गए। डिवाइडेड बाय टोटल केसेस क्या होंगे? 52 में से कोई भी 2 कार्ड निकालने के 52 से 2 वेज। यस, तो 4C1 इज 4, अगेन 4C1 इज 4, यहाँ पे 52 × 51/2। अगर इसको थोड़ा सा उल्टा करें, ये 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा बन गया? बी बन गया। डन है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से हैं? द स्टूडेंट स्टडीज इन अ स्कूल, ही स्टडीज ज्योग्राफी। क्या स्टूडेंट स्टडी कर सकता है स्कूल में और ज्योग्राफी वो पढ़ सकता है? पढ़ सकता है। अर्चना वॉज बोर्न इन इंडिया, शी इज अ फाइन लॉयर, पॉसिबल है। सीता इज 16 ईयर ओल्ड, शी इज अ गुड फोक डांसर, पॉसिबल है। इमरान इज अंडर 15 ईयर एंड ही इज अ वोटर ऑफ दिल्ली, नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट पॉसिबल। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो ए एंड बी कैन नॉट बी टुगेदर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 8 laborers are working on a construction site with the following wages for each day of working is 500, 620, 400, 700, 450, 560, 320, 450. If one of the worker is selected at random, what is the probability that his wage would be less than the average? तो एवरेज क्या होएगा? एवरेज निकालो, सभी का सम कर लो। 500 + 620 प्लस में 400 प्लस में 700 प्लस में 450 प्लस में 560 प्लस में 320 प्लस में 450 डिवाइडेड बाय में कितना वैल्यूज है? 8 है, तो मेरे को 500 एवरेज मिल रहा है। वेज वुड बी लेस देन, तो प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में क्या आ रही है? 500 से कम वाली, 500 से कम वाली, 500 के इक्वल भी नहीं, 500 से कम वाली। 1 2 3 4, तो 4 वैल्यूज लेस देन 500 है,
डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज 8 है, आंसर क्या हो गया मेरा 0.5। अगर बोलता ना लेस देन इक्वल टू तो इसको भी काउंट करना पड़ता, फिर मेरा आंसर 5/8 हो जाता, ठीक है ना। यस नेक्स्ट, a number is selected at random from the first 1000 natural number, what is the probability that it will be a multiple of 3 और 7। मैंने आपको दिखाया है तरीका इसका, क्या करते हैं, शॉर्टकट वाला तरीका बताऊंगा, हाँ डायरेक्ट। यस, तो डिविजिबल बाय 3 निकालने के लिए कितने नंबर होंगे, पहले 1000 नेचुरल नंबर कितने होंगे, आप 1000 को 3 से डिवाइड कराओ, 1000 को 3 से डिवाइड कराओ, और उससे जस्ट छोटा जो नेचुरल नंबर आएगा वो आपका बन जाएगा, ठीक है, उससे जस्ट छोटा नंबर आएगा जो वो आपका बन जाएगा। सिमिलरली डिविजिबल बाय 7 निकालने के लिए 1000 को 7 से डिवाइड कराओ, उससे जस्ट छोटा जो नेचुरल नंबर आएगा वो आपका बन जाएगा, तो 142.857 आ रहा है, तो 142 बन गया, ठीक। अब डिविजिबल बाय 3 एंड 7 मतलब मुझे इसके एलसीएम से डिवाइड कराना है ना, 3 एंड 7 का मतलब क्या, मुझे इसके एलसीएम से डिवाइड कराना है, यस दैट इज 21, है ना। 1000 को 21 से डिवाइड कराओ, 21 से डिवाइड कराओ, आपका 47.61 आ रहा है, तो इससे जस्ट छोटा मेरा कितना हो रहा है 47। तो फेवरेबल केसेस कितने बन गए मेरे, 333 प्लस 142 माइनस 47 डिवाइडेड बाय टोटल नेचुरल नंबर्स कितने हो गए 1 से लेकर 1000 तक 1000, तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी बन गई। कितना हुआ 333 प्लस 142 माइनस 47, 428 बाय 1000 इज 0.428, 426 आ रहा है, कहीं पे हमने टाइपिंग एरर किया होगा, फिर देखें 333 प्लस 142 माइनस 47, 428 आ रहा है, आई होप ऊपर में वही एरर होगा फिर, ठीक है, तो ये नियर बाय यही ऑप्शन है, इसी को टिक कर दो, ठीक है। यस गाइस, हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट। There are 3 persons A, B, C having different ages. The probability that A survives another 5 year is 0.2, 0.8. The probability of A survive करने की कितनी है 0.8 है। B survives another 5 year is 0.6. C survives another 5 year is 0.5. A और B मिलाकर सर्वाइव करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.46 है। B एंड C मिलाकर करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.32 है, और A एंड C करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.42 है। ऑल थ्री विल सर्वाइव, ए बी एंड बी बी एंड सी बी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.26 है, ये दे रखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सर्वाइव। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब होता है या तो ए, या तो बी, या तो सी। एग्जैक्टली जैसे हम सेट्स में करते हैं वैसे ही होगा, इंडिविजुअली वाली प्रोबेबिलिटीज का सम कर दिया, 2-2 वाली माइनस कर दिया, यस, और 3 वाली का प्लस, कितना बना 0.8, 0.8 प्लस 0.6 प्लस 0.5 माइनस का 0.46 माइनस 0.32 माइनस का 0.42 प्लस का 0.26, तो 0.96 आ रहा है, 0.96 आ रहा है, ठीक है। तो मुझे तो कोई भी आंसर नहीं दिख रहा, नन ऑफ दिस है, ठीक है। मैं फिर भी एक बार रीवेरीफाई कर लूं, यस, फिर भी रीवेरीफाई कर लूं, 0.8 प्लस 0.6 प्लस 0.5 माइनस का 0.46 माइनस का 0.32 माइनस का 0.48 प्लस का मेरा 0.26, 0.9 ही आ रहा है भाई, मैंने कहीं पे टाइपो एरर किया है, ठीक है ना, कहीं पे मैंने टाइपो एरर किया है, यस। ये वाली एक्चुअली 0.48 है, मैंने गलती से 42 लिख दिया है, ठीक है, यस डन है। चलो 0.9 आ रहा है, विच इज बी ऑप्शन, विच इज बी ऑप्शन। 3 identical dice are rolled, the probability that the same number will appear on each of the dice। तो डाइस पर क्या आ सकता है, 3 डाइस थ्रो करेंगे तो ये पॉसिबिलिटीज है ना, 3 डाइस थ्रो करने में ये पॉसिबिलिटीज है। तो हमारे पास हर एक डाइस पर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, इस पे 6, इस पे 6, इस पे 6, तो 216 टोटल केसेस हैं। फेवरेबल केसेस क्या है, एक ये, तीनों पे ये आ गया 111, तीनों पे 222, तीनों पे 333, तीनों पे 444, तीनों पे 555, तीनों पे 666, तो फेवरेबल केसेस 6 है, बाय में टोटल केसेस 216 है। तो अगर 6 की टेबल से हटाऊं इसको, 1/36 बन रहा है, 1/36 बन रहा है। नेक्स्ट, इफ PA is equal to 1/2, PB is equal to 1/3, PA intersection B is 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट
हमने डी मॉर्गन्स लॉ में पढ़ा है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। एलसीएम ले लो, मुझे साफ साफ दिख रहा है 12 एलसीएम है, थोड़ा सा आपको स्पीड करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। भाई 2, 3 और 4 का एलसीएम लेके देखो 12 आएगा, ठीक है। अगर कैलकुलेशन करियोगे आप कर लोगे। 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आ गया, 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आ गया, ये यहाँ चल रहा है। तो 1 माइनस का 6 प्लस 1 7 बाय 12 विच इज 12 माइनस 7 बाय 12 विच इज 5 बाय 12, ठीक है। तो मेरे को 5 बाय 12 आंसर दिख रहा है विच इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर हैज 53 संडेज। तो लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 52 वीक्स होते हैं और 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, है ना, 52 वीक्स के ऊपर। अब 52 वीक्स है मतलब सारे के सारे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारे जो है कितने होंगे, 52 होंगे। अब 53 संडेज के लिए इन 2 एक्स्ट्रा दिन में से एक डे संडे होना चाहिए। अब 2 एक्स्ट्रा दिन कैसे हो सकते हैं, संडे मंडे के आया पहला तो फिर अगला ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे आया तो उसके अगला वेडनेसडे आएगा, फिर वेडनेसडे आया तो उससे अगला थर्सडे आएगा। भाई साथ साथ वाले होंगे ना, ऐसा नहीं वेडनेसडे के बाद सैटरडे आ जाएगा, है ना। थर्सडे आया तो फ्राइडे आएगा, फ्राइडे पहला आया तो सैटरडे आएगा अगला, और सैटरडे पहला आया तो संडे आएगा। तो सैटरडे संडे कौन से केसेस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो 2 फेवरेबल केसेस है संडे के लिए, आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 और 7, आउट ऑफ 7, तो 2 बाय 7 इसका आंसर होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है ना। A number is selected at random from the first 70 natural number. What is the chance that it is a multiple of either 5 or 4? सेम तरीके से करेंगे इसमें, या तो 5 का मल्टीपल और 14 का मल्टीपल, तो 5 का मल्टीपल हो जाए प्लस में 14 का मल्टीपल हो जाए, माइनस कर दो जब 5 का भी होगा एंड 14 का भी होगा। दिस मीन्स एलसीएम ऑफ 5 एंड 14, ठीक है। 5 का मल्टीपल के लिए क्या करना है अपने को, फेवरेबल केसेस क्या होंगे, 70 को डिवाइड कर दो 5 से, 14 आ गए फेवरेबल केसेस, आउट ऑफ 70 नेचुरल नंबर। 14 के मल्टीपल क्या होंगे, 70 को डिवाइड करो 14 से, शॉर्टकट बताया, 5 नंबर आ गए जो कि 14 के मल्टीपल होंगे। देखो ना 14 28, यस, उसके बाद 42, देन हमारा 42 के बाद 56 और 70 आ गया, तो 5 ही नंबर है ना, यस, बाय 70 माइनस 5 और 14 का एलसीएम क्या होता है, 70 होता है, तो एक ही नंबर आएगा जो कि दोनों का मल्टीपल है। 70 यहाँ आ गया, तो ऊपर में आ गया 14 प्लस 5 माइनस 1, 18 बाय 70, यस, 18 बाय 70 बन रहा है। अगर 2 से डिवाइड कराऊं तो ये मेरा 9 बाय 70 35 बन रहा है, विच इज नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट, 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. The probability of getting either both the red card or both the king card. बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, या तो both red हो और both king हो, ठीक है, और both king हो। रेड की प्रोबेबिलिटी प्लस किंग की प्रोबेबिलिटी माइनस का रेड भी है एंड किंग भी है, रेड भी है एंड किंग भी है। सिंपल है, कॉमन होगा काट दो उसको, है ना। रेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 52 कार्ड में से 26 रेड होते हैं, हार्ट वाले 13 और 13 वाले डायमंड के, तो 26 रेड है आउट ऑफ 52 कार्ड्स। किंग कितने हैं, 4 आउट ऑफ 52। कितने कार्ड जो रेड भी है और किंग भी है, सर 2 कार्ड, एक हार्ट का किंग और एक मेरा डायमंड का किंग, 2 कार्ड है आउट ऑफ 52। तो कितना हो गया 52 ऊपर में नीचे में 52, ऊपर में 26 प्लस 4 माइनस 2, 28 बाय 52। कितना हो गया 4 के टेबल पे डाल डिवाइड कर, ओ सॉरी 3 की टेबल पे जाएगा, 4 के टेबल पे जाएगा, 4 के टेबल पे ये 7 आएगा, ये 13 आएगा, 7 बाय 13 बन रहा है। इन्होंने डेसिमल में ऑप्शन दिया है, 7 डिवाइड बाय 13 इज 0.538। ओहो, ये तो मैंने एक एक कार्ड ड्रॉ किया ना, ओहो देखो ऐसे होगा, कई बार आपसे भी होगा, ये तो मैंने एक एक कार्ड ड्रॉ किया, ठीक है, ये तो मैंने एक एक कार्ड ड्रॉ किया। मुझे यहाँ पे क्या बोला गया है, बोथ द रेड, मतलब मुझे 2 कार्ड ड्रॉ करने थे भाई, मुझे 2 कार्ड ड्रॉ करने थे। तो नीचे में तो फेवरेबल केसेस सब में क्या होगा, 52C2 आएगा, 52 में से कोई भी 2 कार्ड, यहाँ 26 में से 2 कार्ड हो जाएंगे। भाई मैंने तो 26 में से 1 निकाल दिया था, 26 में से 2 निकालना है, यहाँ पे 4 में से 2 निकालना है और यहाँ पे 2 में से 2 निकालना है, ये आएगा, है ना। भाई मुझे निकालने कितने हैं,
दो निकालने में तो एक के हिसाब से बता दिया था। 26 कार्ड है रेड, उनमें से दो निकालने की पॉसिबिलिटी 26C2, 26 इंटू 25 बाय में 2 इंटू 1। 4 में से दो कार्ड निकालने की, 4 बाय में 4 इंटू 3 बाय में 2 इंटू 1, और 2 से 2 इस 1, 52 इंटू 51 बाय 2 यहाँ आ गया। ठीक है, तो 26 इंटू 25 डिवाइड बाय 2 325 प्लस में 6 माइनस 1 330 बन रहा है सीधा, है ना, ऊपर 330 बन रहा है, नीचे में 52 इंटू 51 डिवाइड बाय 2, तो 1326 नीचे बन रहा है। डिवाइड करो दोनों को, कितना आ गया 0.2448, 0.2488, विच इज ए ऑप्शन। ठीक है, दो कार्ड निकालने थे मुझे। ठीक है, ध्यान से देखो, a number is selected at random from the first 100 natural number, what is the probability that it would be a multiple of 3 or 7? ये कर सकते हो। मैं बोल दूं सिमिलर टू ये 1000 नेचुरल नंबर वाला था ना, वैसे ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कैसा है, ऐसा 7th क्वेश्चन जैसा है ना, सिमिलर टू 7th हो गया। बस वहां पे यहाँ पे 1000 था, यहाँ 100 है, सिमिलर टू 7th हो जाएगा। ठीक है, ओके, अपने आप ट्राई करना। ओके, नेक्स्ट, the probability that a 4-digit number comprises the digit 2, 5, 6, 7 without repetition of digit and would be divisible by 4। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे इसमें, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, डिविजिबल बाय 4 होने की आपको कंडीशन अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। डिविजिबल बाय 4 होने के लिए लास्ट 2 डिजिट जो होंगे ना, वो मेरी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए ना, शुड बी डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर ऑटोमेटिकली 4 से डिविजिबल है। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस और कम लगाते हैं, तो हमें पता है कि 4 से डिविजिबल मतलब इवन नंबर होना चाहिए, तो मतलब लास्ट में 2 या 6 आ सकता है। तो अगर 2 आया तो उसके साथ में 5, 6 या 7 आ सकते हैं। यहाँ पे 5, 2, 5, 6, 7, 6। ठीक है, और अगर मेरा लास्ट 5, 2, अरे रे 5, 2, 7, 6, 2, 7, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, लास्ट 2 डिजिट 5, 2, 6, 2, 7, 2 हो सकती है, या लास्ट में 6 आ सकता है ना, क्योंकि लास्ट नंबर इन तीनों में, इन चारों डिजिट में से जो इवन होगा ना वही पॉसिबल है ना। ये तो हमने पता है भाई, 4 से डिविजिबल मतलब इवन नंबर तो होना ही चाहिए, और आखिरी 2 डिजिट हमारे डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए। यहाँ पे 6 आया तो यहाँ पे 6 के साथ क्या हो सकता है, 2 6, 5 6 और 7 6, तो ये मेरी पॉसिबिलिटी है। अब सीधा सीधा आप इनमें से देखो कौन सा 4 से डिविजिबल है। 52 डिवाइड बाय 4 डिविजिबल है, यस। 62 डिवाइड बाय 4 नॉट डिविजिबल, डेसिमल में आंसर है। 72 डिवाइड बाय 4 डिविजिबल आ रहा है। 26 डिवाइड बाय 4 नॉट डिविजिबल आ रहा है। 56 डिवाइड बाय 4 डिविजिबल आ रहा है। 76 डिवाइड बाय 4 डिविजिबल आ रहा है। तो 4 पॉसिबिलिटीज बनती है आखिरी 2 डिजिट पर, है ना, 4 पॉसिबिलिटीज बनती है आखिरी 2 डिजिट पर, और इन दो को 2 डिजिट तो मान लो चली गई, ये 2 चली गई। ठीक है, तो बाकी जो 2 डिजिट है उनमें से कोई भी 2 जगह पे प्लेस कर सकता हूं, तो मेरा यहाँ पे 2p2 तरीके से बाकी 2 जगह को भर सकता हूं। दैट इज 2 इंटू 1 इंटू 4, दैट इज 8 फेवरेबल केसेस। फेवरेबल निकल गया ना, यस। अब टोटल केसेस क्या होगा, टोटल मीन्स 4 डिजिट को 4 जगह पे अरेंज कर दो, दैट इज 4 फैक्टोरियल विच इज 24। ये 8 के टेबल पे गया 1 और 3 पे, 1/3 आंसर आ गया। ठीक है ना, 1/3 आंसर आ गया। नेक्स्ट, the odds in favor of an event A is 2:3 and the odd against an event is B is 6:4। तो odd in favor दे रखा है A का, तो probability of A क्या हो जाएगी, फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट, और इवेंट B दे रखा है अपने को ऑड अगेंस्ट, तो फेवरेबल कौन सा होगा, बाद वाला 4 बाय में टोटल, 4 बाय यहाँ पे 10 हो गया, विच इज अगेन 2/5। ठीक है, probability that only one of the A and B is occurs, A and B occurs मतलब A होगा तो B नहीं होना चाहिए, और अगर A नहीं हुआ देन ही B होगा, ये हमारे को निकालना है। अब याद है हम ऐसा बोलते थे जब क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं है तो हम इसको मानेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A दे रखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल केसेस 3 बाय में टोटल केसेस 5। सिमिलरली यहाँ पे अनफेवरेबल इवेंट्स B कॉम्प्लीमेंट में कौन से हैं, 6
बाय में टोटल इवेंट 10 विच इज अगेन 3/5। तो ए के फेवरेबल केसेस 2/5, बी कॉम्प्लीमेंट कितना है मेरा 3/5, ए कॉम्प्लीमेंट मेरा अगेन 3/5 और बी कितना है मेरा 2/5। नीचे डिनोमिनेटर में 5 × 5 25 बन गया, ऊपर में 6 + 6 12 आ गया, तो 12/25। ये बोल रहा है कि अगर नीचे 25 है तो ऊपर y कितना होगा, y इज 12, y इज 12, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ b दे रखा है 0.8, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a by b? प्रोबेबिलिटी ऑफ a by b मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो बहुत सिंपल हो गया, 0.2/0.8 हो गया, यस 0.25 आ गया। ये तो अपन ने किया हुआ है ना। इन कनेक्शन विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ a 2/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b 3/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इतना दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a by b कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ a by b निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b, है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b 5/6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको इधर ले, इसको इधर ले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लूं साथ में, 2 × 5 प्लस में 3 × 3 बाय में 3 × 5, इसमें से 5/6 माइनस करना है, ठीक है। कितना हो गया, 15 + 9, 15 + 9 24/15, सॉरी 10 + 9 19/15 माइनस 5/6। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है दोनों ही 30 की टेबल पे तो जाएगा, है ना। तो एलसीएम 30 लिया, तो 30 डिवाइड बाय 15, 30 डिवाइड बाय 15 2, 2 × 19 38, 30 डिवाइड बाय 6 5, 5 × 5 25, तो ऊपर आ गया 13/30, ऊपर आ गया 13 बाय नीचे 30 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है मेरा 3/5। एलसीएम लिया, कितना बन गया, ये यहां से गया 6 पर और ये कट गया, तो ऊपर आ गया 13, नीचे आ गया 6 × 3 18, विच इज ए ऑप्शन। 13/18 इज द करेक्ट उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट, द odds in favor of solving a problem is 5/7, इन फेवर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, फेवर में 5 है, आउट ऑफ 5 + 7 5/12। ऑड अगेंस्ट इज 9/6, ऑड अगेंस्ट क्या होता है, तो मेरा फेवर में 6 बाद वाला है, डिवाइड बाय में टोटल 6/15। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ बोथ ऑफ देम ट्राई एंड द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कब होएगी, जब ए सॉल्व करे या बी सॉल्व करे। इसका एक और तरीका था अपने को याद हो तो, इसमें क्या करते हैं हम, ऐसा मान लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने भी नहीं किया एंड बी ने भी नहीं किया, है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो हटा दो जिसको ए ने भी नहीं किया एंड बी ने भी नहीं किया, तो आपको मिल जाएगा, विच इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के अनफेवरेबल केसेस बाय में टोटल केसेस। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी के अनफेवरेबल केसेस दैट इज 9 बाय में टोटल केसेस, है ना। अगेंस्ट में जो केसेस आ रहे हैं वो पहले आता है ना, यस। तो यहां पे होगा मेरा 7/12 इंटू 9/15, ठीक है। अगर मैं यहां से इसको काटूं, ये 3 है, ये मेरा कितना है, ना 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 ना, यस, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, बन तो सही रहा है, बट मुझे लग रहा है ऑप्शन 180 दे रखा है इन्होंने, ये काटना नहीं चाह रहा है इसको, इसका मतलब मैंने काटना नहीं चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि 12 × 15 मेरा जो है ना, 12 × 15 मेरा 180 होता है, तो डिनोमिनेटर में ये ऊपर में 1 - 63/180 ऐसा कर रखा है इसमें, विच इज 180 माइनस, देखो ना ऑप्शन में देखो 180 दे रखा है, थोड़ा आपको ऑप्शन पे भी देखना पड़ेगा कि ऑप्शन कैसे दे रखे हैं। ऊपर में आ गया 117/180, दोनों ही एक्चुअली 13 की टेबल पे आ रहे हैं, बट ये जान करके आपको ऐसा दिया है ताकि वो कंफ्यूज कर सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, राम इज नॉन टू हिट अ टारगेट इन 2 आउट ऑफ 3 शॉट्स, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ राम हिटिंग अ टारगेट इज 2 आउट ऑफ टोटल 3, शाम हिटिंग अ टारगेट इज 5 आउट ऑफ 11। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट इफ दे बोथ ट्राई, टारगेट हिट हो जाएगा, सिमिलर टू अबव, है ना।
सिमिलर लाइक प्रीवियस, खुद बताएंगे आंसर, है खुद आप बताएंगे, है ना, एग्जैक्टली सिमिलर ही तो है, यही करना है एग्जैक्ट, है खुद बताएंगे आप। यस नेक्स्ट, इन अ बॉक्स कैरिंग 1 डजन ऑफ ऑरेंज 1/3 हैज बीन बैड, मतलब ऑरेंज का बैड होना, ऑरेंज बैड की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या मैं बोलूंगा, बैड होने की पॉसिबिलिटी क्या है, एक एक बॉक्स में 12 डजन मतलब 12 ऑरेंज है ना, तो 12 का 1/3 दैट इज 4 ऑरेंज बैड है, ठीक है, 4 ऑरेंज बैड है, ओके, मतलब सही कितने हैं, सही मतलब बढ़िया कितने हैं, 12 में से 4 हटा दो, 8 ऑरेंज सही है। If 3 oranges are taken out of the box, what is the probability that at least 1 orange out of 3 orange be picked is good? Yes, 3 में से एटलीस्ट एक तो बढ़िया होगा, ओके तो मैं मान लूं अगर एटलीस्ट 1 जब भी करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 में से प्रोबेबिलिटी हटा दो नो 1 की, है ना, तो यही करते ना, एटलीस्ट 1 मतलब कि एक, दो या 3, कौन सा केस छोड़ा कि एक भी सही नहीं है ना, नो वन इज गुड, है ना, एटलीस्ट 1 इज गुड का मतलब क्या है, यस नो 1 इज गुड, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला भी बैड, फर्स्ट ऑरेंज भी बैड है, एंड सेकंड भी बैड है, एंड थर्ड भी बैड है, बाय में यही निकालना ना, मतलब यही निकालना, यस तो 1 माइनस, मुझे क्या किया मैंने, 4 में से तीनों बैड चूज कर लिए, ठीक है, 4 में से तीनों बैड चूज कर लिए, और टोटल केसेस क्या होते हैं, 12 में से 3 चूज करने के, तो 4C3 क्या होता है आपका, 4C3 इज इक्वल टू NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, 4C1 1 माइनस 4C1 इज 4, है ना, 12C3 12 इंटू 11 इंटू 10 बाय में 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहां से गया ये 4 पे, ये गया यहां से 2 पे, यस ओके, ये 2 गया यहां से, मुझे एक गैप दिखने वाला, ये आएगा आंसर, है ना, फिर भी चेक कर लेते हैं, 2 आ गया यहाँ से कट गया, 2 यहाँ से गया 5 पे, तो 1 माइनस 1/55 विच इज अगेन 54/55, मुझे दिख ही रहा था वो, तो ए ऑप्शन बनता हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, a letter is taken out of a random from the word range, रेंज में से एक लेटर निकाला गया, ओके उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 5C1, एंड पेज में से भी, एंड अनदर इज टेकन आउट फ्रॉम द पेज, पेज में से एक लेटर निकालने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 4C1, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर द सेम लेटर, सेम लेटर कब होगा, एक ये केस, दूसरा ये केस, तीसरा ये केस, तो फेवरेबल केसेस 3 है, टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, ये भी करना है एंड ये भी करना है, तो इसके 5 एंड इसमें से 4, एंड माने मल्टीप्लाई, टोटल केसेस कितने हो गए आपके 20, 3/20 आंसर हो गया, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन दे दो, है ना। अ बैग कंटेन 8 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल्स, रेड 8 है, व्हाइट 5 है, 2 सक्सेसिव ड्रॉज ऑफ 3 बॉल्स आर मेड विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब पहले निकाला फिर दूसरा निकाला, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉप विल प्रोड्यूस 3 व्हाइट बॉल, तो मतलब पहले में फेवरेबल में क्या 5 में से 3 चूज करनी है, एंड द सेकंड वन विल ड्रॉ 3 रेड बॉल्स, तो 8 में से 3 चूज करनी है। अब यहां क्या होगा, देखो आपके पास 8 प्लस 5 टोटल, अगर 13 बॉल्स हैं, पहले आपने 13 में से 3 निकाले, विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहा हूं, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कि 13 में से 3 निकाली, उसको साइड कर दिया, बाकी कितनी बची 10, उसमें से 3 निकाली, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, 5C3 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 बाई में 3 इंटू 2 इंटू 1, 8C3 मीन्स 8 से उल्टी गिनती 3 नंबर तक बाई में 3 इंटू 2 इंटू 1, 13C3 मतलब 13 से उल्टी गिनती 2 नंबर तक 3 नंबर तक बाई में 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे 10C3 माने 10 से उल्टी गिनती 3 नंबर तक बाई में 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो जब मैं इसका उल्टा करूंगा तो इससे ये कटेगा, इससे ये कट जाएगा, सीधा काट दो इसको, यहाँ पे देखो 8 8 से कट गया, ठीक है, 10 5 पे गया 2 की टेबल पे, 2 4 पे गया 2 की टेबल पे, ठीक है, देखते रहेंगे, 6 गया 12 पे 2 की टेबल पे, 2 से 2 काट दिया, ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, 3 सर यहाँ पे गया 9 पे 3 की टेबल पे, तो ऊपर 7 बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है मेरा 13 इंटू 11 इंटू 3,
429, 7/429 आपका आंसर हो गया। डन, 7/429 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, the probability that A speaks truth is 4/5, probability is B speak truth is 3/4, the probability that they contradict each other when they are asked to speak a fact, मतलब contradict कब करेंगे, जब A ने सच बोला एंड B ने झूठ, मतलब B का कॉम्प्लीमेंट, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी का उल्टा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। और माने प्लस, A ने झूठ बोला मतलब A का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, एंड साथ में B ने सच बोला, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A सच की प्रोबेबिलिटी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ B के झूठ, मतलब कि B के कॉम्प्लीमेंट की। B की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो B कॉम्प्लीमेंट क्या बताएगा, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी, विच इज 1 - 3/4, 1/4। सिमिलरली A की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर लो, विच इज 1/5, ठीक है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो 4/5 इंटू 1/4 प्लस में A कॉम्प्लीमेंट 1/5 इंटू 3/4, नीचे में मेरे को 5 इंटू 4 दोनों में 20 दिख रहा है, यहाँ 4 बचा, यहाँ पे 3 बचा, 7/20 आ गया। 24th का 7/20। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, the probability of success of 3 students in a CA foundation exam are 1/5, 1/4 and 1/3 respectively. Find the probability that at least 2 students will success. 2 स्टूडेंट सक्सेस कब होंगे, यस, जब मेरे पास में 2 स्टूडेंट सक्सेस कब होंगे, मान लो ये A की प्रोबेबिलिटी है, मान लो A की प्रोबेबिलिटी है, ये B की प्रोबेबिलिटी है, ये C की प्रोबेबिलिटी है, 2 स्टूडेंट कब सक्सेस होंगे बताओ। हाँ, आई थिंक सम कैमरा स्टॉप्ड, ठीक है चलो, यस, तो 2 है ना, क्या हो रहा है, दैट एटलीस्ट 2 विल गेट सक्सेस, मतलब एक को सक्सेस मिला एंड B को मिला एंड C को नहीं मिला, तब होगा पॉसिबिलिटी। A को मिला एंड B को नहीं मिला एंड C को मिला, ये 2 सक्सेस वाले हैं। A को नहीं मिला एंड B को मिला एंड C को मिला, ये 2 वाले हैं, और एटलीस्ट 2 बोला तो A को भी मिला एंड B को भी मिला एंड C को मिला, ये 3 वाले, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू में कैलकुलेशन है बस, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C, ठीक है। A के सक्सेस आने की पॉसिबिलिटी 1/5, B के सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, ठीक है। C कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सक्सेस होने की 1/3 है, तो C कॉम्प्लीमेंट इज 1 - 1/3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है 1/5, B कॉम्प्लीमेंट कितना है मेरा 1 - 1/4, C क्या है मेरा 1/3, A कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 - 1/5, B कितना है 1/4, C कितना है 1/3, A क्या है मेरा अगेन 1/5, 1/4, 1/3, सभी का अगर तुम डिनोमिनेटर देखते हो 5 × 4 × 3 बनेगा, ठीक है। अब ये अगर आप नोटिस करोगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड में करनी पड़ेगी ना, 2/3, ये आपका 3/4 है, ये आपका 4/5 है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई नहीं प्लस ये प्लस ये, हाँ, तो ये आपको दिख रहा है ये 2/3, तो सबका डिनोमिनेटर 5 × 4 × 3 है। यहाँ पे देखो 1 × 1 × 2 हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 1 × 3 × 1 × 3 × यस, ये हटाना पड़ेगा चार्जिंग से इसको, 1 × 3 × 1, अगला 4 × 1 × 1, और आखिरी हो जाएगा 1 × 1 × 1, तो ये हो गया मेरा 2 + 3 + 4 + 1, यस, बाय में 5 × 4 × 3, तो 10 बाय में 5 × 4 × 3, 5 से गया 2 पे, ये गया 2 पे, विच इज 1/6, 1/6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, देयर आर 3 बॉक्सेस विद द फॉलोइंग कंपोजिशंस, बॉक्स 1 में 7 रेड 5 व्हाइट और 4 ब्लू बॉल्स हैं, बॉक्स 2 में 5 रेड 6 व्हाइट एंड 3 ब्लू बॉल्स हैं,
बॉक्स 3 में 4 रेड 3 व्हाइट और 2 ब्लू बॉल्स है। आउट ऑफ द बॉक्सेस सिलेक्टेड एट रैंडम अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? बॉल ड्रॉन इज रेड, ठीक है। यस, आउट ऑफ द बॉक्सेस इज सिलेक्टेड अ रैंडम, है ना, बॉक्सेस सिलेक्ट करेगा तो 3 बॉक्सेस की सिलेक्ट करने की, हर एक बॉक्स की सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी 1/3 1/3 1/3 है। जब पहला सिलेक्ट किया जाएगा और दूसरा सिलेक्ट किया जाएगा और तीसरा सिलेक्ट किया जाएगा, यही होगा ना। यस, हाँ, आउट ऑफ द बॉक्सेस इज सिलेक्टेड एट रैंडम अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन इज रेड? अगर मान लो पहला बॉक्स ड्रॉ किया गया तो 1/3 बॉक्स ड्रॉ करने की पॉसिबिलिटी, एंड इसमें 7 रेड है आउट ऑफ 7 + 5 + 4, तो 7/16 है पहले वाले में से चूज करने की। इसमें से रेड चूज करने की पॉसिबिलिटी क्या है? 5 रेड है आउट ऑफ 5 रेड आउट ऑफ 5 + 6 + 3 5/14। इसमें 4 रेड है आउट ऑफ 4 + 3 + 2 9, तो 1 × 7/16 प्लस में 1/3 × 5/14 इंटू में 1 प्लस में 1/3 × 4/9, ठीक है। तो एलसीएम ले लें, नीचे में एलसीएम ले लो, तो कैलकुलेशन तो लंबी है, नो डाउट, है ना। अगर मैं देखूं, देखो अगर सिंपल कैलकुलेशन देखनी है आपको, तो 3 तो सभी में मल्टीप्लाई हो ही रहा है ना। अब यहाँ 16 है, यहाँ 14 है, मैं बोलूँ 16 अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 14 का 2 मल्टीपल मैंने खींच लिया है, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 9 इन 16 14 9 में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं आता, यहाँ पर आया। बेसिकली क्या किया मैंने, 14 की जगह 7 क्यों लिया है समझो, क्योंकि मेरा 16 में 2 का मल्टीप्लाई पहले ही यहाँ फैक्टर आ चुका है, ठीक है। अब करो, अभी देखना, देखते रहो। यस, अब यहाँ पे 3 × 16 कवर्ड है, तो बचा क्या 7 × 7 × 9, ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 × 7 × 9 ये हो गया। यहाँ 3 × 14 कवर है, तो 3 कवर है 17 के साथ 7 और 4, 7 × 2 यहाँ पे खड़ा, इसको 8 इंटू कर दिया, तो 3 × 8 × 2 × 7 × 9, तो इसका ये कवर्ड है 3 × 8 × 9, इसका 8 और 9 कवर्ड नहीं है, 8 × 9 × 5 यहाँ हो जाएगा। ये एलसीएम खुद से ले लेना, ठीक है। अगले में 3 और 9 कवर्ड है, तो 16 × 7 × 4 यहाँ आ गया, ठीक है। करे, यस, तो 7 × 7 × 9 इक्वल्स टू 8 × 9 × 5 इक्वल्स टू 16 × 7 × 4 इक्वल्स टू जीटी का बटन, तो ऊपर 1249 आ रहा है। भाई मैं तुमको ब्रेन लगाना सिखा रहा हूँ कि कैसे लगा सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। अभी ये यहाँ पे मत बोलना सर ये शॉर्टकट कैसे बनाया आपने, है ना। मैं भी आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, पहले नहीं सॉल्व किया मैंने, ठीक है। कुछ क्वेश्चन किए थे देखने के लिए, ओवरव्यू लिया था, बट मोस्टली क्वेश्चन मैं आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। ये मैंने क्या ब्रेन लगाया भाई, मेरे को एलसीएम लेना था, तो एलसीएम में क्या होता है, जो जहां पे भी कॉमन फैक्टर लेते हैं उसको एक बार लेते हैं, है ना। तो 16 में 2 × 2 × 2 × 2, 3 तो हर एक में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और 14 में 7 × 2 दिख रहा है, तो 2 एक बार ले लिया मैंने, यही कवर कर लिया उसको एलसीएम लेते टाइम, ठीक है। वरना आप खुद एलसीएम लेके देखोगे आपको बन जाएगा, बहुत लंबा बनेगा, यहाँ मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट निकालने की कोशिश करी, ठीक है। चलो, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, अ किंग और अ इवन, क्या है इवन है, अ किंग और अ क्वीन इज ड्रॉन, ठीक है। E2 क्या है, अ क्वीन और अ जैक इज ड्रॉन, देन इवन एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो किसी भी हाल में नहीं दिख रहे, क्यों? दोनों में कुछ कॉमन है, क्वीन कॉमन है ना, कि भैया मेरे पास में अगर 52 कार्ड है तो इसमें क्या है, किंग 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 किंग, क्वीन 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 क्वीन, 4 हो गई है। यहाँ क्वीन 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 क्वीन, हर एक का अलग अलग है, ठीक है। ये मान लो डायमंड का है, ये डायमंड का है, ये हार्ट का है, ये क्लब का है, और ये मेरा स्पेड का है, ठीक है ना, ऐसा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जैक 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 जैक, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, मुझे तो ये चारों कॉमन दिख रहे हैं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। अब इंडिपेंडेंट होने के लिए ना समझो, या तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि क्या मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, क्या मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 के इक्वल आ रहा है। ये लॉजिकली सोचो कि अगर मान लो मेरा ये इवेंट हुआ हो और मैंने एक क्वीन चूज कर लिया, क्या इसके टोटल इफेक्ट में यहाँ चूज चेंजेस होंगे या होंगे, क्योंकि डिपेंडेंसी दिख रही है, वरना निकाल के भी देख लेते हैं, ठीक है। इवन होने का केस क्या है भैया, इवन होने का केस क्या है भैया, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक कार्ड निकाला गया इन 8 में से,
इन 8 में से एक कार्ड निकाला गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इन 8 में से एक कार्ड निकालने की, 8C1 बाय में 52C1, यहाँ पे आएगी 8C1 बाय में 52C1। इवन एंड E2, यस इवन एंड E2, यस इवन एंड E2 मतलब कि इन सारों में इवन में भी हो एंड E2 में भी हो, ऐसा कार्ड निकाला गया। तो ये 4 ही है, ये 4 ही कॉमन है, दोनों में हो 4C1 बाय में 52C1। फेवरेबल कितने हैं, दोनों में हो 4C1 बाय में 52C1। क्या कॉमन आ रहा है देखें, ये होगा मेरा 8/52 इंटू 8/52 इज इक्वल टू 4/52। नहीं भैया मेरे को तो नहीं दिख रहा, दिस इज 2/13, ये होगा 2/13, ये होगा मेरा 4/169 लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे है 4/52, नहीं आ रहा कॉमन, नॉट इक्वल टू। अगर ये इक्वल टू नहीं है मतलब मेरा इंडिपेंडेंट भी नहीं है, ये E1 एंड E2 आर नॉट इंडिपेंडेंट, इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन था ये, हाँ नाइस क्वेश्चन, MTP जैन 25 का। Assuming that the probability for a rain on a day is 0.4, okay, तो रेन आने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, ठीक है। एन अम्ब्रेला सेल्समैन कैन अर्न 400, तो 400 रुपए कमाएगा इन केस ऑफ रेन ऑन दैट डे, और विल लूज -100, लूज मानेगी 400 कमा रहा है तो प्लस मान लिया प्रॉफिट, माइनस हो मतलब लूज हो गया। जब रेन नहीं आएगी तो रेन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 0.4, ये 0.6 है। एक्चुअली मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको नीचे लाना चाहिए था, यस दिस विल बी P, दिस विल बी X, है ना। एक्सपेक्टेड अर्निंग इज, क्योंकि एक्सपेक्टेड अर्निंग क्या होता है, X इंटू P प्लस में X इंटू P, तो कितना हो गया यहां से 400 इंटू 0.4 160 प्लस माइनस माइनस 100 इंटू 0.6 60, तो मेरा 100 आ गया प्रोबेबिलिटी। माई प्रोबेबिलिटी इज 100, माई प्रोबेबिलिटी इज 100, ठीक है। नेक्स्ट, if x and y are random variable having expected values 4.5 and 2.5, ex मुझे 4.5 दिया है, ey मुझे 2.5 दिया है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ex माइनस y इज कितना हो जाएगा, e of x माइनस e of y, यही हमने रिलेशन पढ़ा है, 4.5 माइनस 2.5 विच इज 2, ये हमने रिलेशन पढ़ा है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन। If two random variable x and y are related by y is equal to -3x plus 4 and the standard deviation of x is 2, standard deviation of y is, तो आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे मेरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन में रिलेशन है, वैसे ही यहाँ होगा। इसको गोली मारो, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड स्टैंडर्ड डेविएशन x से मल्टीप्लाई और स्टैंडर्ड डेविएशन y बन जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन x 2 दे रखा है तो 6 होगा स्टैंडर्ड डेविएशन y। स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव। ओहो सॉल्यूशन गया, मैंने बोला कुछ सॉल्व किया है मैंने, ठीक है। यस ये करो, अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर टू बॉक्सेस कंटेनिंग 5 वाइट एंड 6 ब्लू बॉल। बॉक्स 1 है, इसमें वाइट 5 है, ब्लू 6 है। बॉक्स 2 है, जिसमें से वाइट 3 है, ब्लू 7 है। इफ वन ऑफ द टू बॉक्सेस इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ये तो अभी किया वैसे क्वेश्चन है ना, तो पहले बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे को सिलेक्ट करने की 1/2, ठीक। एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। अभी सिमिलर क्वेश्चन किया, बॉल ड्रॉन इज ब्लू, इसके अंदर में 6 पॉसिबिलिटी है आउट ऑफ 11 बॉल ड्रॉ करने की, इसमें 7 पॉसिबिलिटी है आउट ऑफ 10 बॉल ड्रॉ करने की, ठीक है। यस ये बन गया। नाउ अब एलसीएम देखो, 2 × 11 22 और यहाँ पे 20 आ रहा है, ठीक है। यस तो 220 कर दूं, 220 को 22 से डिवाइड किया 10, तो यहाँ पे हो गया 60, 220 को 20 से डिवाइड किया बना 11, 11 × 7 77, तो ऊपर हो गया 137, नीचे आ गया 220, खत्म क्वेश्चन। एलसीएम लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये इस चैप्टर का नहीं है, ये इस चैप्टर का नहीं है, ये क्योंकि प्रोबेबिलिटी का नहीं क्वेश्चन था, ये हमारा पीएनसी का क्वेश्चन है, ये हमारा पीएनसी का क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पीएनसी, नॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके, नॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी। चलो नेक्स्ट, two dices are thrown simultaneously, find the probability that the sum of the digit of the two dices would be more than 8 or more। ये 25 का क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो डाइसिस का सम क्या आ सकता है, सम कैन बी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। अब पॉसिबल केसेस कितने होते थे इसके, अगर आपको ये भी याद हो, मैंने कराए हैं।
इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका अगेन उल्टे 5 4 3 2 1। तो सम क्या चाहिए इसको, 8 और मोर, है ना, 8 और मोर। ये फेवरेबल है, बाय में मुझे टोटल, तो टोटल अगेन सम निकालोगे 36 बनेगा, तुम निकाल के देखेंगे। फेवरेबल में क्या आ गया मेरा, ये 5 + 4 + 3 + 2 + 1, बाय में टोटल 36, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 15/36। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो 5 और नीचे 12, 5/12, डन है। चलो नेक्स्ट। A father has 3 sons, namely Kailash, Harish, and Prakash. All are above 65 years in ages. Prakash happens to be the oldest, while Kailash be the youngest. As per the healthy history, it is estimated the probability that Kailash will survive. कैलाश के सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, विच इज 0.8। रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ तुमको, ये सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। हरीश की, मई 25 का क्वेश्चन है, हरीश की सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, विच इज 0.33, ठीक है। प्रकाश के अनदर सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, प्रकाश की सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, विच इज 0.5। मुझे डेसिमल में आंसर दिख रहा है क्योंकि कैलाश और हरी दोनों सर्वाइव कर जाएंगे, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.46 दी है। प्रकाश और हरी एंड प्रकाश सर्वाइव कर जाएंगे, ये 0.32 दी है। और हमारे पास में कैलाश एंड 9/10, वही क्वेश्चन है ये, देख रहे हो, ऐसे घुमा के क्वेश्चन देगा बट होगा सेम क्वेश्चन। अभी ये सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज थी, है ना, ऑल 3 सर्वाइव, कैलाश, प्रकाश एंड हमारा हरी, ये 0.26, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन, एटलीस्ट वन ऑफ देम सर्वाइव, कैलाश और हरी और प्रकाश इंडिविजुअली का सम, इसको 2 डेसिमल तक ही कर लो, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी यही था, -0.46 -0.32 -0.48 + 0.26। मेरे को तो वैल्यूज भी सेम दिख रही है, फिर भी कर लेते हैं। 0.8 + 0.33 + 0.5 -0.46 -0.32 -0.48 प्लस में 0.26। मेरे को अलग क्यों आ गई वैल्यूज, कुछ गड़बड़ किया गया, तो ऊपर में कुछ गलत दे रखा है। ना 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 ना, मेरे को अलग आ रही वैल्यूज, 0.8 + 0.33 + 0.5, नहीं यहाँ पे गलती है, इसका मतलब ये 1/3 नहीं हो सकता, पता है क्यों भाई, ये 1/3 नहीं हो सकता, क्योंकि कैलाश और हरी मिला के 0.46 नहीं सर्वाइव कर सकते, तो ऊपर जाके देखना पड़ेगा, कहीं पे टाइपो एरर है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, रुक जाओ अभी देख करते हैं। ना 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 ना, हमने किया है अभी सिमिलर क्वेश्चन ना, यहाँ गड़बड़ है, देखो ये जो था ना 1/3, ये गलत दे रखा है अपने को, दिस विल बी आई थिंक 0.6 आ रखा था पिछली वाली में, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कहीं टाइपिंग एरर था, यहाँ 0.6 आएगा, ओके, 0.6 इज 3/5, ओके, तो 1/3 नहीं होगा, ये 6/5 होना था, 3/5 होना था, ठीक है। तो मैं इसको करेक्शन के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। चलो, तो अगर मैं करता हूँ तो फिर मेरे को सेम वैल्यूज मिल रही है, यस, ये सेम वैल्यूज मिलेंगी और मेरा आंसर 0.9 आ जाएगा वापस से, ठीक है। यस, तो मेरा आंसर 0.9 आएगा वापस से, विच इज 9/10, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज क्योंकि सेम दे रखी है, मैं मान रहा हूँ वही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, in a class there are 15 boys and 10 girls, the students are selected at random, but is the probability that one girl and 2 boys are selected, बहुत आसान है, 1 गर्ल 10 में से 1 लड़की सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी है, एंड 15 में से 2 पॉसिबिलिटी है बॉय सिलेक्ट करने की, ये फेवरेबल केसेस है। टोटल केसेस में क्या होगा, कंडीशन नहीं है जी, 3 लोग सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, यस, आउट ऑफ 25, 15 + 10 में से आपने 3 लोग सिलेक्ट कर दिए, ये हमारे टोटल केसेस बन गए। तो 10 × 15 × 14 बाय में 2 × 1, यहाँ पे 25 से उल्टी गिनती 3 नंबर तक, में 3 × 2 × 1, ठीक है, ये 2 × 1 2 × 1 से गया, ठीक है। अब ये 3, ये 24 से गया 6 पर, ठीक है, ये 25 गया 10 पे 2 पे, और ये 5 पे, ये 5 गया 15 पे 3 पे, ये 3 और 2 6 गया 6 पे,
ठीक है, मुझे 14/23 दिख रहा है आंसर। ओ ओ ओ ओ यहाँ 8 आएगा, रुको यहाँ 8 आएगा, ठीक है ना। तो गया यहाँ पे 4 पे, यस, और ये 4 गया 2 पे, और यह 7 पे, तो 21 ऊपर बन रहा है और नीचे में 46 बन रहा है। ये ऑप्शन है क्या? हाँ, 21/46। ओके, PYQ में 25। A problem is given to 5 students P, Q, R, S and T. If the probability of solving the problem individually, ये P का, ये Q का, ये R का, ये S का, ये T का, find the probability that the problem will be solved. Again वही है, P solve करेगा और Q और R और S और T is equivalent to 1 minus P से भी नहीं हुई, and Q से भी नहीं हुई, and R से भी नहीं हुई, and S से भी नहीं हुई, and T से भी नहीं हुई। 1 माइनस इनका इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो। यस यस गाइस, अब ये 1 माइनस 1/5, ये 1 माइनस 1/2, ये 1 माइनस 2/3, ये 1 माइनस 1/3, ये 1 माइनस 1/6, ये बन गया। तो विच इज 1 माइनस, ये कितना है 4/5 इंटू 1/2 इंटू 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/6, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर पे कर दे, 4/5 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू, ठीक है। ये 0.8 है, ये 0.5 है ना, यस। और ये मेरा 0.33 है, ये मेरा 0.66 है, और 1/6 0.166 है ना। इनको मल्टीप्लाई करो, 0.8 इंटू 0.5 इंटू 0.33 इंटू 0.6666 इंटू 0.1666, ये 1 में से माइनस, तो प्रोबेबिलिटी आ रही है मेरी तो 0.93 आना चाहिए था। ये बार मैं फिर भी ना 8/5 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 6, 0.985 आ रहा है मेरा। ओ यहाँ 5/6 है ना बाबा, इसलिए गड़बड़ आ रहा है। 1 माइनस 1/6 5/6, ठीक है। तो ये सीधा इसको मैं करूं, अगर हो सकती है कैलकुलेशन है कभी कभार थोड़ी थोड़ी 7 के, ठीक है। तो 4/5 इंटू डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइड बाय 6, 0.074 आ रहा है। यस, बेस्ट 0.93 या के आसपास आ गया, ठीक है। मतलब 0.9259 आ रहा है, विच इज नियर इक्वल टू 0.93, ठीक है। यस, नेक्स्ट, 2 person X and Y appears in an interview for 2 vaccines for the same spot, ठीक है। The probability of X selection is 1/5 and that of Y selection is 1/3. The probability that none of them will be selected. X भी नहीं सिलेक्ट हुआ and Y भी नहीं सिलेक्ट हुआ, तो probability of X complement into probability of Y complement, दो none of them will be selected, मतलब X भी नहीं हुआ and Y भी नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट मान के ये कर दिया। 1 माइनस X के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी थी तो ना सिलेक्ट होने की 1 माइनस 1/5, Y के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/3। यस, ये तो आसान क्वेश्चन था। यस, PYQ सितंबर 5, तो 4/5 इंटू 2/3 विच इज 8/50। सारे क्वेश्चन एग्जाम में मुश्किल नहीं आते हैं, ऐसे भी आते हैं, ठीक है। सम डाइसेस विद 6 फेसेस हैविंग नंबर रिटन फ्रॉम 4 to 9, ये देखो, ये गूगली क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गूगली मारी इसने, गूगली मारी 4 to 9. Two such dice are thrown simultaneously. Find the probability that the sum of the numbers on the two dices would be 14 or less. Dices would be 14 or less. देखो 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये डाइसिस पे है, ध्यान से सुनो। तो ऐसे केस में अगर आप नोटिस करोगे तो सम कहां पे, मिनिमम कहां से चालू होगा, इसके सम से, दैट इज 8। मैक्सिमम कहां जाएगा, इसके सम तक 18 तक। सम क्या हो सकता है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और मैक्सिमम मेरा 18 हो सकता है। तो एक्चुअली में क्या हुआ, जो मेरा 2 सम होता था वो 8 से चालू हुआ, तो 8 और 8 सम आने की एक पॉसिबिलिटी है ये,
है ना। सिमिलरली नो सम आने की 2 बन जाएगी, ये 3 बन जाएगी, ये 4 बन जाएंगी, ये 5 बन जाएंगी, ये 6 बन जाएंगी, अगेन ये 5 4 3 2 1। मतलब क्या हुआ है, मेरा जो सम आ रहा है ना वो 6 नंबर आगे बढ़ गया। भाई ये मैक्सिमम सम 12 आता था वहां पे, अब यहाँ पे 18 कर दिया, या 2 आता था ये 8 कर दिया, है वही लॉजिक, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू डाइसेस वुड बी 14 और लेस। 14 और लेस का मतलब ये फेवरेबल केसेस है। फेवरेबल केसेस क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5। बाय में टोटल केसेस कितने होते हैं, 36। तुम इसका सम कर लो, टोटल है वही जो भी किया था, बट थोड़ा सा गूगली फेंक किया, आईसीए ने गूगली फेंकी इसमें, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5, 26 ऊपर बन गया, नीचे में 36, 2 से डिवाइड किया 13/18 आ गया। 11 क्वेश्चन। हाँ चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग अ हार्ट और अ क्वीन नॉट ऑफ हार्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब हार्ट आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 13 कार्ड है हार्ट के आउट ऑफ 52 कार्ड्स। क्वीन नॉट ऑफ हार्ट, तो क्वीन कितनी होती है, एक हार्ट की क्वीन होती है मेरे पास, एक डायमंड की, एक मेरे स्पेड की, और एक मेरे क्लब की, है ना, ये क्वींस है। यार क्वीन नॉट ऑफ हार्ट तो ये हटा दो, बाकी 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 13/52 हार्ट आने की पॉसिबिलिटी और क्वीन नॉट ऑफ हार्ट आने की पॉसिबिलिटी, कॉमन कुछ नहीं है, जो कॉमन था वो हटा ही दिया हमने, तो आंसर क्या आ गया 16/52। 4 से डिवाइड किया तो ऊपर 4 नीचे 13, खत्म। नेक्स्ट। 3 companies ABC are manufacturing separately and then assembled into a finished product. While producing the 3 component, it is found that the 5% of component A, 5% of component A, तो A की possibility 5%, 5% मतलब 0.05 क्या है पता चलेगा अभी। 4% of component B, तो B की possibility 4/100 which is 0.04, and 1% of C, तो C की possibility 1/100 which is 0.01, ठीक है। इज डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द असेंबल प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। अगेन बड़ा सिंपल है, फ्री डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, फ्री कब होगा, फ्रॉम डिफेक्ट, व्हेन वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी डिफेक्ट में ना हो, एंड बी भी ना हो, एंड सी भी ना हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। यस, है ना। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, ओहो माइनस क्यों कर रहा हूं भाई, माइनस करने का कोई लॉजिक नहीं ना। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, ए में भी डिफेक्ट नहीं है, बी में भी डिफेक्ट नहीं है, एंड सी में भी डिफेक्ट नहीं है, ये निकालना है ना। ए में भी डिफेक्ट नहीं है, एंड बी में भी डिफेक्ट नहीं है, एंड सी में भी डिफेक्ट नहीं है, ये निकालना है। इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या है मेरा 1 माइनस दिस वैल्यू, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 माइनस दिस वैल्यू, सी कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 माइनस 0.01, तो 0.95 इंटू 0.96 इंटू 0.99, तो 0.95 इंटू 0.96 इंटू 0.99, तो 0.902 आ रहा है, विच इज नियरली इक्वल टू डी ऑप्शन, विच इज इक्वल टू डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A box contain 20 electrical bulb out of which 4 are defective। मतलब करेक्ट बल्ब कितने 16, डिफेक्टिव बल्ब कितने 4, है ना, तो तभी 20 होंगे जिसमें से 4 डिफेक्टिव होंगे, तो 16 करेक्ट है। 2 bulbs are chosen at random, इसमें से मुझे चूज करने हैं 2। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज डिफेक्टिव, मतलब एक डिफेक्टिव हो या 2 डिफेक्टिव हो, है ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज डिफेक्टिव। तो हमने केस कौन सा छोड़ा है, 0 डिफेक्ट वाला छोड़ दिया है ना, तो ये लेफ्ट किया है। मैं ये बोल दूं टोटल प्रोबेबिलिटी में से 0 डिफेक्ट हो, ये वाला केस छोड़ दिया है। टोटल प्रोबेबिलिटी में से हमने 0 डिफेक्ट वाला केस छोड़ दिया है, मतलब 16 में से 2 चूज करे जाएंगे एंड 4 में से 0 चूज कर जाएंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसमें से माइनस कर दो, ये निकाल लो, या ऊपर में ये कर लो कि भैया एक डिफेक्टिव है एक करेक्ट है, 2 डिफेक्टिव है और 0 करेक्ट है। अब यहां से फेवरेबल निकालो या यहां से निकालो, एक सेम मिलेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी विदाउट एनी कंडीशन, 20 में से कोई भी 2 वाला चूज कर लो, ये आपका आंसर बन गया। 1 माइनस ये 1 माइनस इधर, हाँ 1 में से ये माइनस करना है, यस 1 में से जो कंडीशन छोड़ी है हमने, कौन सी कंडीशन छोड़ी है, ये वाली, ठीक है। 16 सी 2 16 इंटू 15 बाई में 2 इंटू 1, 4 सी 0 इज 1, यहाँ पे 20 इंटू 19 बाई में 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 से कट गया, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, देखो ये गया 16 और 5, ये 5 पे 4 पे, ये 15 और 5, ये 3 पे, ठीक है। तो 1 माइनस का 12/19 आ गया, विच इज 19 माइनस 12/19 विच इज 7/19, ठीक है। ए ऑप्शन क्या आंसर आ गया मेरा
ए आंसर आ गया। नेक्स्ट, द odds in favor of a event A is 3:1। odds in favor क्या है मेरे 3:1 है, तो probability of A क्या है मेरा 3 by में 3 plus 1 which is 3/4। if 3 independent trial the probability of no occurrence of the event A, तो मतलब मेरा A1 ट्रायल हुआ उसमें भी नहीं हुआ नॉन अकरेंस, एंड A2 में भी नहीं हुआ, एंड A3 में भी नहीं हुआ, एंड A3 में भी नहीं हुआ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, यस, A1 कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कॉम्प्लीमेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 कॉम्प्लीमेंट। हर एक का जो कॉम्प्लीमेंट है क्या हो जाएगा, A का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना भाई, यस, 1 minus 3/4 which is 1 minus 3/4 which is 4 minus 3/4 which is 1/4। 1/4 into 1/4 into 1/4 which is 1 ऊपर में, नीचे में 4 into 4 into 4 64, 1/64 आंसर आ जाएगा। डन गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चलें थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े अभी, आइए चालू करते हैं। यस, हाँ जी, सो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चालू करने लगे हैं। ये चैप्टर से ना बच्चों को डर लगता है, बट मैं पर्सनली बोलूँ ना, ये चैप्टर में डरने का है नहीं। अगर आपने प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला सही से पढ़ा है, मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि मैं 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं, 40 में से बाइनोमियल के क्वेश्चन लंबे हैं, ठीक है, मैंने नोटिस किया है और चेक भी किया है कि बाइनोमियल के क्वेश्चन लंबे हैं, बट बाइनोमियल बच्चे कर लेते हैं। अगर आप बाइनोमियल कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइजन के और हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। तो हार्डली कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो मैं करवा दूंगा। आइए मेरे साथ बनिए और इस पर फटाक से तैयारी करते हैं और कंप्लीट करते हैं इसको। आइए, इफ इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मिसाइल हिटिंग अ टारगेट इज 1/8, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 मिसाइल्स फायर एटलीस्ट 2 विल हिट द टारगेट। लंबा क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है ना। देखो 10 में से एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 का मतलब 2 या 2 से बड़ी। तो इसमें क्या करते थे हम, एक टोटल प्रोबेबिलिटी में से 0 हिट वाली हटा दो और आप 1 हिट वाली हटा दो, एटलीस्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे इट मींस क्या, बाइनोमियल लगाएंगे तो 10 मिसाइल है तो 10C0 NCX इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 1/8, P इज 1/8, Q इज 1 minus 1/8 दैट इज 7/8, है ना। 1/8 की पावर 0 इंटू 7/8 की पावर 10 minus 0 माइनस का 10C1 इंटू 1/8 की पावर 1 इंटू 7/8 की पावर 10 minus 1, तो 1 minus 10C0 is 1 इंटू 1/8 की पावर 0 is 1 इंटू में 7 की पावर 10 बाय में 8 की पावर 10 माइनस का 10 इंटू 1/8 इंटू 7 की पावर 9 बाय में 8 की पावर 9। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस का, जहां 7 की पावर 10 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 10 इंटू 7 की पावर 9 आ रहा है, और बाय में 8 की पावर 9 यहाँ है, 8 की पावर 10 यहाँ है, 8 की पावर 10 यहाँ है। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर दूं, माइनस साइन दोनों में से कॉमन ले गया हूं, है ना, माइनस साइन एक्चुअली दोनों में से कॉमन ले गया हूं, ठीक है, वो किया, यस। तो ऊपर वाला पहले सॉल्व करते हैं लंबा क्वेश्चन है ना, यस, आई नो। तो 7 इंटू इक्वल टू 9 से 1 बड़ा स्टेप 10 आ जाए तब तक, ठीक है भाई, 7 इंटू इक्वल टू जब तक 9 से बड़ा 1 स्टेप 10 आ जाए, ओके। अब इसको ना 17 से मल्टीप्लाई किया मैंने, बेसिकली क्या किया है, मैंने 7 की पावर 9 यहाँ है, इसको मैं 7 की पावर 9 इंटू 7 लिख सकता हूँ, 7 की पावर 9 कॉमन लिया, 10 और 7 17 हो गया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो मेरा ऊपर में बन गया 1 minus 686011319, नीचे वाला देखो 8 इंटू इक्वल टू जब तक हमारा 10 से 1 बड़ा स्टेप 11 ना आ जाए, तो 107374184, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाय 686011319, ये 1 में से माइनस कर दिया तो 0.362 आ गया। मैंने एग्जैक्ट निकाला है, उन्होंने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया होगा, तो आंसर मेरा डी आ रहा है ना। लंबा क्वेश्चन था भाई, नो डाउट, नो डाउट। उन्होंने हो सकता है 7/8 को मान लिया हो 0.875 और 1/8 को मान लिया हो 0.125, तो उससे उन्होंने क्या किया है, डी आंसर निकाल दिया। मैंने डेसिमल में नहीं लिया, तो मेरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो नियर टू इक्वल टू डी आंसर आएगा, ओके। चलो नेक्स्ट, if x is a binomial variable with the parameter n and p, then x can assume any value between 0 and n. Yes, x की वैल्यू 0 से चालू होकर n तक कहीं भी जा सकती है, any value between 0 and n, both inclusive. Yes,
एनी होल नंबर बिटवीन 0 एंड n। यस, ये करेक्ट है भैया। x की वैल्यू 0 1 2 3 टिल n तक जाती है। होल नंबर बिटवीन 0 एंड n बोथ इंक्लूसिव। दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, है ना भाई। एनी वैल्यू के अंदर में कोई रियल नंबर नहीं, सिर्फ होल नंबर ही डाल सकते हैं। नेक्स्ट, मीन एंड वेरिएंस ओवर रैंडम वेरिएबल व्हिच फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर इतना। तो मीन क्या होता है मेरा n into p, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये 7 है, और वेरिएंस क्या होता है मेरा npq, ये मेरा 6 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालना है, तो ये 1 है, ये 2 है, 2 को मैं डिवाइड कर दूं 1 से, npq को मैंने डिवाइड किया np से, ये तो 6/7 हो गया, कटा तो मेरा q मेरा 6/7 आ गया। यस ओके, q मेरा 6/7 आ गया। यस तो अब तो q क्या होता है मेरा 1 माइनस p, मेरा ये 6/7 होगा। थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो p क्या हो जाएगा 1 माइनस 6/7, 1 माइनस p मेरा 6/7 है, तो मेरा यहाँ से हो गया 1 माइनस का 7 माइनस का 6/7 विच इज इक्वल टू 1/7। तो p कितना आ गया मेरा 1/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना आ गया मेरा 1/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना आ गया मेरा 1/7। डन है। नेक्स्ट, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। हमने पढ़ा हुआ है चीज, है ना भाई। np इज ऑलवेज ग्रेटर देन npq, ऑलवेज मोर देन इट्स वेरिएंस, पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ फेलियर इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 0.3, ठीक है। बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 कैंडिडेट एटलीस्ट 4 पास्ड। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी को क्यों माना और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को मैंने 1 माइनस p क्यों मान दिया, ठीक है। तो क्या बन रहा है देखो एक बार। यस यस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो गया मेरा 0.7। तो 0.7 क्या पास होने की, फेल होने की मेरी 0.3 है। प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 कैंडिडेट एटलीस्ट 4 हैज पास्ड। एटलीस्ट 4 का मतलब क्या होता है भाई 4 या 4 से ज्यादा। ये लंबा क्वेश्चन है देखो, 4 पास हो गए और 5 पास हो गए और 6 पास हो गए। 6 से ज्यादा तो हो नहीं सकते ना भाई, 6 लोग हैं। तो 6c4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 4 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर में 6 माइनस 4 प्लस में 6c5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर में 5 इंटू में फेलियर की पावर में 6 माइनस 5 प्लस में 6c6 इंटू फेलियर की पावर में 6 इंटू फेलियर सक्सेस की पावर में 6 इंटू फेलियर की पावर में 6 माइनस 6, ठीक है। ये बन गया आपका। चलो अब सॉल्व करो। 64 मतलब 6 इंटू 5/2 इंटू 1, 64 इज इक्वल टू 62.7 की पावर 4, ठीक है। 0.7 की पावर 4, तो 0.7 मैं इसको पूरा ही सॉल्व कर लूंगा कैलकुलेटर पे, पूरा ही सॉल्व कर लूंगा। 64 इज इक्वल टू 62, दैट इज 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.7 एक बार, इंटू 0.7 दो बार, इंटू 0.7 3 बार, इंटू 0.7 4 बार, इंटू 0.3 की पावर 2 इंटू 0.3 एक बार, इंटू 0.3 दो बार। तो मेरा ये 0.324135 बन रहा है। नेक्स्ट, 65 इज इक्वल टू 6c1, तो 6 बन गया, इंटू 0.7 की पावर 5, तो मल्टीप्लाई इक्वल टू पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 इंटू 0.3 इंटू में 65 इज इक्वल टू 61, तो 65 इज इक्वल टू 61 दैट इज इक्वल टू 6, है ना। यहाँ आगे 0.302526। अब 6 इज 1 इंटू में 0.7 की पावर 6, इसको भी सॉल्व कर लें, ठीक है। तो 0.7 मल्टीप्लाई इक्वल टू जब तक 6 से बड़ा 7 ना आ जाता, ये मेरा बन गया 0.117649। ये आप सॉल्व खुद से कर सकते हो, मैंने शॉर्टकट में इसलिए किया क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ खुद से कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर दो तो मुझे साफ साफ दिख रहा है वैसे कि मेरा कौन सा होने वाला 0.67 के आसपास होने वाला है ना। प्लस में 0.302526 प्लस में 0.324135, तो नहीं ओहो तो 0.74431 आ गया विच इज नियर टू ए ऑप्शन। मैंने कहा 0.67 गलत हो जाता गलती कर दिया। 0.32 प्लस 0.30 प्लस 0.11, भाई साहब 0.73 तो यही बन गया था। चलो नेक्स्ट, एज्यूमिंग दैट द 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज टी ड्रिंकर। हाँ लंबे वाला क्वेश्चन आ गया। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज टी ड्रिंकर, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ड्रिंकर होने की 1/3 है, तो और ना होने की कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 विच इज 2/3। ईच ऑफ 1000 इन्यूमरेटर टेक अ सैंपल ऑफ 8 इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल का है, ऐसे कितने इंडिविजुअल का सैंपल है ना 8 का, मेरा n 8 है। टू फाइंड आउट दैट दे आर टी ड्रिंकर और नॉट,
हाउ मेनी इन्यूमरेटर आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट दैट 5 और मोर टी ड्रिंकर। तो मुझे प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है, पहले 5 या 5 के ज्यादा की टी ड्रिंकर होने की, फिर उसमें से 1000 में से इसमें से कितना रिपोर्ट करेंगे, है ना, 1000 में से इसमें कितना रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, ओके। तो टोटल मेरा 1000 है, यस। पहले 8 लोगों के सैंपल पकड़ा, उनमें से 5 या 5 से ज्यादा टी ड्रिंकर है, उसकी प्रोबेबिलिटी देखना, मतलब एक इन्यूमरेटर को 5 या 5 से ज्यादा टी ड्रिंकर होने की प्रोबेबिलिटी मिलने वाली है। मतलब एक इन्यूमरेटर को 8 लोगों से बात करने के बाद उसको यह समझ में आया कि इन 8 में से 5 या 5 से ज्यादा लोग चाय पी रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 पीने की, 6 पीने की, 7 पीने की और 8 लोगों की पीने की। अब एग्जैक्टली ऊपर वाले की तरह सॉल्व करेगा यहां तक, तो दैट मीन्स 8C5 इंटू 1/3 की पावर 5 इंटू 2/3 की पावर 8-5, 8C6, ठीक है, इसको रू जाओगे, 8C6 इंटू 1/3 की पावर 6 इंटू 2/3 की पावर 8-6, 8C7 इंटू 1/3 की पावर 7 इंटू 2/3 की पावर 8-7, 8C8 इंटू 1/3 की पावर 8 इंटू में 2/3 की पावर 8-8, ठीक है। 8C5 इज इक्वल टू 8C3, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 बाय में 3 इंटू 2 इंटू 1। मैं आपको बोल रहा हूं भाई सारा टाइम बाइनोमियल खाएगा, आगे बहुत इजी लगेगा। 1 की पावर 5 इज 1, 3 की पावर 5 यहां आ गया, 2 की पावर 3 बाय में 3 की पावर 3, यहाँ पे 8C6 इज इक्वल टू 8C2, 8 इंटू 7 बाय में 2 इंटू 1, 1 की पावर 6 बाय में 3 की पावर 6, तो ये 1 ही हो जाएगा। यहाँ 2 की पावर 2 बाय में 3 की पावर 2, प्लस में 8C7 इज इक्वल टू 8C1, 8 1 की पावर 7 बाय में 3 की पावर 7 इंटू 2/3। अरे भाई, यस। और यहाँ पे 8C8 इज 1 इंटू 1 की पावर इज 8 इज 1 बाय में 3 की पावर 8, ठीक है। अब ये 6 से 6 गया, ऊपर देखो 8 इंटू 7 इंटू 2 की पावर 3 इज 8, है ना, 8 इंटू 7 इंटू 8, 448 ऊपर आ गया, ठीक है। नीचे 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3 की पावर 8 नीचे चल रहा है ना, 5 + 3 8 चल रहा है। कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, हाँ मैं मान के चल रहा हूँ, 8 इंटू 7 इंटू 4, मैं फिर भी करा रहा हूँ, आई होप, बट ये कैलकुलेशन खुद से कर लेंगे, है ना। प्लस में 16 प्लस में 1, ओके, यस। तो ऊपर में आ गया 448 प्लस 224 प्लस में 16 प्लस में 1, तो 689 ऊपर आ गया। और 3 की पावर 8 इज 3 इंटू इक्वल टू, जब तक मेरा 8 से 1/7 9 ना आ जाए, तो 6561, ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा 0.105। तो 0.105 है ये पॉसिबिलिटी होने की, आपको एक इन्यूमरेटर को 5 या 5 से ज्यादा टी ड्रिंकर मिले। अब अगर ये प्रोबेबिलिटी है, अगर ये प्रोबेबिलिटी है एक इन्यूमरेटर की, तो मेरे पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इन्यूमरेटर की ये रिपोर्ट कर देंगे, दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ इन्यूमरेटर्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ वन इन्यूमरेटर। तो कितना हो जाएगा यहां से, यस, 0.105 इंटू में 1000, ये 105 आ गया, यस। या तो कुछ कैलकुलेशन एरर है या कुछ और दिक्कत है, जस्ट सेकंड में चेक करने दो। हाँ, यहाँ कैलकुलेशन एरर हो गया, देखो ये यहाँ पे 28 आना था, 28 इंटू 4, ये 112 आना था, यहाँ पे मैंने ये काटा नहीं था, ठीक है। तो 448 प्लस 112 प्लस 16 प्लस 1, 577 आएगा यहाँ, ओके, डिवाइड बाय 6561, तो 0.0879 हो जाएगा, तो 0.088 कर दूं उसको अप्रोक्सीमेटली, तो 0.088, ठीक है। तो आंसर होगा 88। 88 लोग ऐसे होंगे जो आपके रिपोर्ट करेंगे, 88 लोग ऐसे होंगे जो आपके रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑफ 128 फैमिलीज विद 4 चिल्ड्रन, हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल। एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल मतलब बॉय भी 1 से ज्यादा एंड गर्ल भी 1 से ज्यादा। तो इसमें अगर मैं बोलता हूं टोटल केसेस में कौन से केस छोड़े, जब एक भी बॉय ना हो, मतलब all 4 are girls, ठीक है।
एंड सारे बॉयज हो, एक भी गर्ल ना हो, तो वो वाला केस हटाना है। ऑल 4 आर बॉयज, ये हटा दो। तो यहां पे क्या होगा, अब ऑल 4 आर गर्ल्स मतलब पहली भी गर्ल है, तो पहली गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, एंड दूसरी भी गर्ल है प्रोबेबिलिटी 1/2, एंड तीसरी भी गर्ल है प्रोबेबिलिटी 1/2, चौथी भी गर्ल है एंड प्रोबेबिलिटी 1/2, माइनस चारों बॉयज है, पहला भी बॉय है 1/2 प्रोबेबिलिटी, एंड दूसरा भी बॉय है 1/2, तीसरा भी 1/2 एंड चौथा भी 1/2। ठीक है, ये मैं आपको लॉजिकली करा रहा हूं, इसको बाइनोमियल से करते ना तो आपका क्या बन जाता, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गर्ल इज 1/2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉय इज 1 - 1/2, है ना। तो यहां बन जाता है ये 4C4, ठीक है, इंटू 1/2 की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर 4 - 0, तुमको सही में आंसर मिलता। ऑल 4 बॉयज मतलब कि सक्सेस 0 हो गए, कोई भी गर्ल नहीं आई, तो 4C0 इंटू 1/2 की पावर 0 इंटू 1/2 की पावर 4 - 0, तो ये बन गया। ठीक है, तो लॉजिक वही है, दिस इज इक्वल टू 1 - 2/8 16, तो कितना हो गया 1 - 1/8 विच इज 7/8, 7/8 प्रोबेबिलिटी है ये होने की। 128 फैमिली में से कितना होगा, तो अगेन एक्सपेक्टेड नंबर इज इक्वल टू, ये प्रोबेबिलिटी आई है मेरी, इसको मैं नंबर ऑफ फैमिली से मल्टीप्लाई करा दूंगा, दैट मीन्स 7/8 इंटू 128, 7 डिवाइड बाई 8 इंटू 128, कितना हो गया 112, 7 डिवाइड बाई 8 इंटू 128 इज 112। तो 112 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें एटलीस्ट एक बॉय और एक गर्ल होगा, मतलब सारे बॉयज या सारे गर्ल्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है ना, नेक्स्ट, if 10 independent rollings of a bias die, the probability that an even number will appear 5 times is twice the probability that an even number will appear 4 times। बहुत बढ़िया, मतलब probability of even number आने की, yes 5 times is, है ना, probability of even number will appear 5 times is twice the probability of even number appear for the 4 times। ये वाला क्वेश्चन आ गया, what is the probability that an even number will appear twice when the dice is rolled। तो ये बोल रहा है कि भैया अगर पहले क्या बोल रहा है, यहाँ पे एन ट्रायल है मेरे 10 बार, तो अगली बार में क्या बोल रहा है, मान लो 8 ट्रायल है, तो उसमें से इसके अंदर मान लो मेरी इवन आने की प्रोबेबिलिटी पी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, और क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन, है ना। तो इस पी एंड क्यू के साथ अगर 8 बार रोल किया जाएगा तो 2 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये मुझे बताना है। तो पहले इससे देखो अगर मैं इसको फिल करूं तो यहाँ पे क्या होगा, 10C5 इंटू पी की पावर 5 इंटू क्यू की पावर 10 - 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10C4, 4 सक्सेस है, इंटू पी की पावर 4 इंटू क्यू की पावर 10 - 4। अब 10C5 का मतलब क्या है, 10 से उल्टी गिनती 5 नंबर तक, बाय में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। अब 5 की पावर पी को मैं 5 की पावर पी को 5 की पावर 4 + 1 कर रहा हूँ। ठीक है, रुक जाओ अभी बताऊंगा। और यहाँ पे क्यू की पावर 5 है, सेम यहाँ पे 2 इंटू में 10 की पावर 10C4 इज 10, 9 इंटू 8 इंटू 7 में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। पी की पावर 4 एज इट इज रखा, क्यू की पावर 6 आया, क्यू की पावर 6 को क्यू की पावर 5 + 1 कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ का क्यू की पावर 5 इस क्यू की पावर 5 से गया तो क्यू की पावर 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू की पावर 1 बचेगा। ओके, सिमिलरली ये पी की पावर 4, पी की पावर 4 से जाएगा तो यहाँ पे पी की पावर 1 बचेगा ओनली। ठीक है ना, ये बचेगा, एक स्टेप मैंने बचा लिया यहाँ पे। ओके, और देखो काटा पीटी, ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये कट गया यहाँ से, 10 इंटू 9 इंटू 7 ये यहाँ से कट गया, ये 6 3 पे गया और ये 2 कट गया। ठीक है, तो बच क्या रहा है यहाँ पे ऊपर में 3p इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे q के इक्वल है। ठीक है, ओके, नाउ q क्या होता है बेटा मेरा, q होता है मेरा सर, q होता है मेरा 1 - p। यस, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करूं तो मुझे क्या दिख रहा है, p प्लस में 3/5 ऑफ p मेरा 1। ठीक है, तो अगर एलसीएम लोगे तो 8p/5 इज इक्वल टू 1, दैट इज p इज इक्वल टू 5/8। तो q क्या हो जाएगा मेरा 1 - 5/8, दैट इज 3/8। तो p और q मिल गया। अब क्वेश्चन अलग है, ये मेरे को मिल गया। क्वेश्चन मुझे बोल रहा है 8 में से इस p के साथ विच इज 5/8 और q इज 3/8, तो मुझे 8 में से 2 सक्सेस चाहिए। तो क्या हो जाएगा मेरा 8C2 5/8,
5/8 कितना हो गया कैलकुलेटर पे? 5 डिवाइड बाई 8 0.625। 5/8 की पावर 2 इंटू 3/8 की पावर में कितना हो जाएगा जी? 8 माइनस 2, दैट इज 8 इंटू 7। मतलब कैलकुलेशन का क्वेश्चन, एग्जाम में इतना लंबा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम है, आ गया तो भी शायद ही कर पाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया? ये 0.625 की पावर 2 है, और ये मेरा 3 डिवाइड बाई 8 0.375 की पावर 6 है। ठीक है, सिंप्लीफाई करो तो क्या दिख रहा है? पहले 0.375 मल्टीप्लाई इक्वल टू पावर 2 3 4 5 6 इंटू 0.625 एक बार, इंटू 0.625 दो बार। ठीक है, इसको मैंने 4 से और 7 से मल्टीप्लाई किया, 0.0304 आ रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितनी जल्दी कैलकुलेशन करके, मैं बहुत स्पीड में किया, और अगर आप इतनी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे तब भी इतना समय खा जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि 8th था, 7th था, 6th था, ये टाइम खाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, बट अब देखोगे आपको वैसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलेंगे, है ना, इतने लंबे क्वेश्चन रेयरली आएंगे। ठीक है, यस, और ये बाइनोमियल में होते हैं। इफ एक्स इज अ बाइनोमियल वेरिएट विद पैरामीटर 15 एंड 1/3, मतलब n मेरा ये है, p ये है, व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन? मोड में क्या चेक करता हूं मैं? n प्लस 1 इंटू पी, दैट इज 15 प्लस 1 इंटू 1/3, दैट इज 16 डिवाइड बाई 3, 5.33 हो गया। ये मेरा क्या है? मोड है। ठीक है, मोड के लिए इसको चेक करते हैं। तो अगर ये नॉन इंटीजर आ गया, तो ये नॉन इंटीजर आता है तो मोड क्या हो जाता है? इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर। नॉन इंटीजर में मोड क्या होगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज 5। अगर ये 6 आ जाता तो मोड क्या होता? 6 और उससे एक छोटा इंटीजर 5 भी, है ना, तो ये 5 आएगा इसका आंसर। ओके, अगर ये मेरा इंटीजर आ जाता तो मेरा मोड क्या होता? मेरा 5 और 6 हो जाता। मतलब मान लो अगर ये वैल्यू आती थी 6, तो मोड मेरा 6 और उससे एक छोटा इंटीजर होता। ठीक है, a die is thrown 100 times if getting an even number is considered a success, then the variance then the variance of the number of successes। ठीक है, ओके, डाई 100 बार थ्रो किया गया, इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 2, 4 और 6। तो फेवर में 2 केसेस, 3 केसेस आउट ऑफ 6, 1/2 विच इज 0.2, और ना 0.5 का ना आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस 0.5 विच इज 0.5। तो वेरियंस क्या होता है? वेरियंस इज NPQ। ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्वेश्चन आने की। ठीक है, तो कितना होगा? 100 इंटू 0.5 इंटू 0.5 विच इज 25। ये आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। नेक्स्ट, when p is large than 0.5 the binomial distribution is, p large है तो binomial distribution क्या है? asymmetrical है ना। p अगर greater than 0.5 है तो asymmetrical है, less than 0.5 है तो भी asymmetrical है। symmetrical कब होता है? जब मेरा ग्राफ 0.5 probability सक्सेस भी है तब। if a random variable x follows Poisson distribution, ठीक है, the mean of the distribution is, Poisson distribution का फॉर्मूला क्या है? px क्या होता है मेरा? e की पावर माइनस m इंटू एम की पावर x बाय x फैक्टोरियल। तो पुट कर दें, e की पावर माइनस m इंटू एम की पावर x, x1 है, बाय 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e की पावर माइनस m इंटू एम की पावर 2/2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे कट गया, m और m स्क्वायर में से एक m गया, तो m क्या होगा मेरा? 2 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल विच इज 2 बाय 1 विच इज 2। तो मीन क्या होता है मेरा? मीन इज इक्वल टू m, है ना, विच इज इक्वल टू 2। डन है। नेक्स्ट, if a Poisson distribution is such that px equals to 2 is equal to 1/3, px equals to 3, the standard deviation is equal to, अब standard deviation is root of m। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सेम तरीके का, e की पावर माइनस m इंटू एम की पावर x बाय x फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3 e की पावर माइनस m इंटू एम की पावर x बाय में x फैक्टोरियल। ठीक है, मैं ये पावर 3 को पावर 2 प्लस 1 कर सकता हूँ। ठीक है, ये गया यहाँ से, यहाँ होगा m स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल इज 2 1/3 और m की पावर 2 इंटू एम की पावर 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं। यस, बाय में 3 फैक्टोरियल इज 6, ये गया यहाँ से। ओके, और ये गया यहाँ पे 3 पे, m कितना हो गया? ये 3 और 3 का मल्टीपल, m बन गया 9, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? रूट ऑफ m, और पॉजिटिव रूट है ओनली, तो रूट ऑफ m इज 3। नेक्स्ट, between 9 AM and 10 AM
द एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट कमिंग इनटू अ स्विच बोर्ड ऑफ अ कंपनी इज 4. तो एवरेज नंबर दैट इज मीन ये मेरा 4 है. फाइंड दैट द प्रोबेबिलिटी ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर मिनट देयर विल बी ईदर 2 फोन कॉल्स और नो फोन कॉल्स. ई की पावर -4 दे रखा है, तो मेरे पास में इधर 2 फोन कॉल्स होंगी और नो फोन कॉल्स, ये निकालना है. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा क्योंकि दे भी दिया है, वैसे करता भी है ना. जब भी हमारे मिनट वाले क्वेश्चन होते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करता है. तो ई की पावर -m -4 इंटू 4 की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस में ई की पावर -m इंटू एम की पावर x अगेन 0 बाय 0 फैक्टोरियल. ई की पावर -m कॉमन लिया, 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 फैक्टोरियल 2 प्लस में 4 की पावर 0 1 बाय गया 8 पे. ई की पावर -4 -0.18316 इंटू में 9 कितना हो गया 0.018316 इंटू में 9 0.1648 आ रहा है विच इज इक्वल टू 1.165 अप्रोक्सीमेटली. ठीक है. नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पॉइजन वेरिएट इज √m विच इज इक्वल टू 1.732. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कट गया तो m कितना आ गया 1.732 का स्क्वायर 2.999 विच इज 3. m 3 हो गया, m 3 हो गया. नाउ प्रोबेबिलिटी x की आने की -2.9 to 3.54 है. तो इसके अंदर में पॉइजन वेरिएट में इसके बीच की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, 0 आ सकती है और 1 और 2 और 3 है ना. 3 से 3.54 से छोटी आनी चाहिए. ठीक है, तो ये वैल्यूज आ सकती हैं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है. यस, हो गया सोल्व. कहां से सर करते हैं, चलो. हाँ, P0 आने की करो ना, e की पावर -m इंटू एम की पावर 0 बाय 0 फैक्टोरियल. लंबे नहीं होते क्वेश्चन, दिखने में लंबे वैसे है ना. यहाँ पे e की पावर -3 इंटू 3 की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल. e की पावर -3 P2 माने 3 की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल और e की पावर -3 इंटू 3 की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल. e की पावर -3 कॉमन लिया, 3 की पावर 0 बाय 0 फैक्टोरियल 1 बन गया. 3 की पावर 1 3 प्लस बाय 1 3 बन गया. 3 की पावर 2 9 बाय 2 हो गया. 3 की पावर 3 27 बाय 6 हो गया. तो e की पावर -3 1 प्लस 3 प्लस 4.5 और 27 डिवाइड बाय 6 इज अगेन 4.5. सम कर दो, 4.5 प्लस 4.5 प्लस 3 प्लस 1, तो ये मेरा e की पावर -3 इंटू 13 हो गया विच इज 13 इंटू e की पावर -3. डन. नेक्स्ट, in a certain manufacturing process 5% of the tool produced turn out to be defective. The probability of defective is 5 by 100 which is 0.05. okay, find the probability that a sample of 40 n 40 है. yes, at most 2 will be defective. at most 2 will be defective. देखो p 0.05 है, n बड़ा है 40 है. हम जनरली लेते हैं n को 50 लो तब वो लेना, बट ठीक है 40 ला रहा है क्योंकि इसने यहाँ पे पॉइजन लगाने का तरीका दिया. जनरली हम क्या बोलते हैं, पॉइजन तब लगा जब n इज ग्रेटर देन 50 एंड p इज लेस देन 0.05. पर ठीक है, नियर बाय बन गया, उसने मान लिया, ठीक है चलेगा. तो m क्या हो जाएगा अगर पॉइजन मानेगा, तो m विल बी n इंटू p दैट इज 40 इंटू 0.05. कैलकुलेटर पे करो कितना है, 40 इंटू 0.05 इज 2. m मेरा आ गया. प्रोबेबिलिटी बतानी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन सैंपल ऑफ 40 एट मोस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव. एट मोस्ट 2 का मतलब होता है 2 या 2 से कम, या तो 0 डिफेक्टिव या 1 डिफेक्टिव या 2 डिफेक्टिव. e की पावर -m 2 इंटू 2 की पावर 0 बाय 0 फैक्टोरियल. e की पावर -m इंटू m की पावर 2 m की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल. अगर e की पावर -2 इंटू 2 की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल. e की पावर -2 कॉमन लिया, 2 की पावर 0 1 बाय 0 फैक्टोरियल 1. 2 की पावर 1 2 बाय 1 फैक्टोरियल 1. 2 की पावर 2 4 बाय 2 फैक्टोरियल 2. ठीक है. e की पावर -2 कितना हो गया मेरा 0.135. यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 4 बाय 2 इज 2, कितना हो गया 5 इंटू 0.135 0.675 हो गया. क्या आंसर 0.675. देन नेक्स्ट, the probability that a man aged 45 year will die within a year is 0.012. तो p मेरा अगेन बहुत छोटा आ रहा है. बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 men, n बड़ा नहीं आया बट
पी बहुत छोटा आ गया बट एन बड़ा नहीं आया, एटलीस्ट 9 विल रीच देयर 46th बर्थडे। ये डाई होने की प्रोबेबिलिटी थी, बोल रहा है एटलीस्ट 9 विल रीच 46th बर्थडे। तो मतलब अगर एटलीस्ट 9 मतलब जिंदा रहते हैं, एटलीस्ट 9 जिंदा रहते हैं, देखो ये दे दिया, मतलब पॉइजन का हिंट दे दिया, ठीक है। तो मरने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, एटमोस्ट 1, है ना, एटमोस्ट 1 होगी। तो मरने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमें मरने की पॉसिबिलिटी दे रखी है 0.012, प्रोबेबिलिटी मुझे एटमोस्ट 1 की निकालनी है जब मेरा p 0.012 है, ठीक है। मतलब मेरा 0 सक्सेस मरने में या 1 सक्सेस, ये बताना है, ठीक है। समझे, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। m क्या होता है मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, n इंटू पी, दैट इज 0.012 इंटू 10 विच इज 0.12। तो e की पावर माइनस ऑफ m इंटू m की पावर x इंटू में प्लस में e की पावर माइनस m, ये जीरो है, जीरो है, सॉरी जीरो का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा 0.12 की पावर 1 बाय में 1 फैक्टोरियल। यस, e की पावर माइनस 0.12 कॉमन किया, 0.12 की पावर 0 इज 1 बाय 0 फैक्टोरियल इज 1, प्लस में यहाँ पे 0.12 बाय 1 फैक्टोरियल इज 1, e की पावर माइनस 0.12 इज 0.88692 इंटू 1.12, 0.88692 इंटू 1.12 कितना हो गया, 0.99335। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है बी ऑप्शन, है ना, नियरली बी ऑप्शन बन रहा है हमारा कि भैया इतने लोग जिंदा रह जाएंगे, 9 या 9 से ज्यादा लोग जिंदा रह जाएंगे, ठीक है। द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 4, मीन ही मेरा m होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, 2 सक्सेस क्या हो जाएगा मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस e की पावर माइनस m इंटू m की पावर 0 बाय, और 2 सक्सेस m की पावर 2 बाय में 2 फैक्टोरियल। सिंपल क्वेश्चन है। e की पावर माइनस m को मैं e की पावर माइनस 4 को e की पावर 1 बाई e की पावर 4 लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 फैक्टोरियल 2, ये हो गया मेरा 8 बाई e की पावर 4, 8 बाई e की पावर 4, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट अ कंडीशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की इनमें से कंडीशन कौन सी नहीं है, द पॉइंट ऑफ हैविंग फेलियर इन अ स्मॉल इंटरवल, ठीक है, इज यहाँ पे इज स्मॉल, ये आना था, ठीक है, इस कांस्टेंट लिखा होगा, हाँ इस कांस्टेंट सही है, कि भैया कांस्टेंट k के इक्वल होती थी, याद है, हाँ छोटे से इंटरवल में k होती थी कांस्टेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस मोर देन 1 इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, ये भी एकदम ट्रू है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन अ टाइम इंटरवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ टाइम t एज वेल एज अर्लियर सक्सेस, टाइम t और एज वेल एज अर्लियर सक्सेस से भी एकदम ट्रू है ये। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल t टू t d प्लस dt, है ना, यहाँ पे dt आएगा dt, ठीक है। तो t से लेकर t प्लस dt, यस ये लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी केटी है, गलत है, ये नहीं होती है। केटी किसकी प्रोबेबिलिटी होती है, फॉर अ होल ड्यूरेशन टी, फॉर अ बिग ड्यूरेशन टी की, इसकी तो प्रोबेबिलिटी के ही दे रखी है ना भाई, एक छोटा सा इंटरवल की तो प्रोबेबिलिटी के ही दे रखी है, तो ये गलत होगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिपैरामीट्रिक, पॉइजन के अंदर ओनली m पैरामीटर होता है, बाइनोमियल में n और p होता है, नॉर्मल में भी हम पढ़ाएंगे आपको, आपका म्यू और सिग्मा स्क्वायर है, ये तो सिलेबस का पार्ट ही नहीं होगा, यहाँ से पॉइजन आ चुका है, ठीक है। यस, नेक्स्ट, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन और वेरिएंस किसके अंदर इक्वल है, मीन और वेरिएंस ऑलमोस्ट जो हमारा बराबर होता है वो पॉइजन में जाके हो जाता है, ठीक है। टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एयरप्लेन्स क्रैशिंग एवरी आवर, एक घंटे में प्लेन क्रैश होने की पॉसिबिलिटी वेरी वेरी लो है, पी बहुत छोटा है और एक लंबे ड्यूरेशन की बात कर रहा है, तो मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, ठीक है। व्हाट इज द मीन ऑफ एक्स हैविंग द फॉलोइंग डेंसिटी, तो मीन क्या होता है जो मेरा यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्स से माइनस हो रखा है, देख रहे हो, मैंने तुमको बताया था ना, मैंने तुमको बताया था कि तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी जैसे तुम्हारा पॉइजन और नॉर्मल चालू होगा, ठीक है ना, बाइनोमियल खाता टाइम। द वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन टू बी 16, द मीन डेविएशन अबाउट मोड इज कितना, चाहे मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोला ना, मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालो, मीडियन निकालो, मीन निकालो, एक ही बात है, मीन डेविएशन होता है मेरा बस 0.8 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस 16 दे रखा है, तो मेरा यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया, इसका 8 हो गया, विच इज इक्वल टू 0.8 इंटू, सॉरी 4 हो गया ना, 4, 0.8 इंटू 4 विच इज इक्विवेलेंट टू 0.8 इंटू 4 कितना हो गया, 3.2 हो गया, सही है, ठीक है ना।
स्टैंडर्ड डेविएशन 4 हो गया ना भाई। नेक्स्ट, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल आर गिवन टू बी 37 एंड 49। द मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज, मोड ही मेरा मीडियन के इक्वल है, यस, और मीडियन मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीडियन मेरा जो होगा, मीडियन इज Q2 विच इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 बाय 2, है ना। कितना हो गया, दिस इज इक्विवेलेंट टू 49 प्लस 37 बाय 2, 49 प्लस 37 डिवाइड बाय 2, 43 हो गया, 43 हो गया, डन है। चलो नेक्स्ट, लेट x बी ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 2.5, मीन मेरा 2.5 है। वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है 1, तो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन भी मेरा इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट 1 हो गया। PA2 2.5.4772 दिया है एंड द क्यूमुलेटिव नॉर्मल प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू, दैट इज phi2 की वैल्यू मुझे 0.9722 दी है। ये प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, यस, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें बोल रहा है कि अगर मैं, देखो मेरा मीन 2.5 है, तो मतलब मेरा ये 2.5 है, से मैं अल्फा के बीच में जाता हूं, तो यहां से आने की प्रोबेबिलिटी मेरी जो है ये 0.4772 है। अभी ध्यान से देखो, ये अल्फा है, तो मैं बोलूं ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पर अगर मेरे को -2.5 दे रखा है, मान लो मुझे, मेरे को -2.5 दे रखा है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मेरे को माइनस साइन लेना पड़ेगा ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये मेरे को इसका जो एकदम अपोजिट साइड में होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये भी मेरे को 0.4772 हो गया, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक का एरिया, एक बार मैं शेड दूसरा निकालू, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का एरिया, जो ये एरिया होगा, व्हाट इज दिस एरिया, यहां से लेकर ये एरिया मेरा है 0.5 और ये भी हो गया मेरा 0.4772। दिस मीन्स 0.5 प्लस 0.4772 इज इक्वल टू 0.9772। और ये एरिया क्या बताता है मेरे को, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। सर ये तो phi2 का है, मतलब मेरा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा नहीं करेंगे, phi2 की वैल्यू है, रुक जाओ, माइनस अल्फा नहीं लेंगे, माइनस अल्फा कैसे लेंगे, ध्यान सुनो। दिस मीन अगर मैं इसको करूं ऐसा, ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस, समझ रहे हो, ठीक है, x माइनस म्यू बाय सिग्मा, ठीक है। ये होता क्या है मेरा, यस x माइनस म्यू बाय सिग्मा। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूं, ठीक है, यस, इसकी अल्फा माइनस म्यू बाय, एक सेकंड, देखो ऐसे नहीं ले जाएगा ये, इसको ऐसे नहीं लेते, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसको ऐसा करो, समझो, यहाँ पे क्या करते हैं अपन, हम क्या करते हैं, देखो ये माइनस अल्फा से कम की प्रोबेबिलिटी मेरी 0.5 प्लस 0.4772 है, और यही मेरी phi2 दे रखी है। बट ये phi2 जब देता है ना, ये क्यूमुलेटिव नॉर्मल प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, बट ये यहाँ पर हमारा कहां से आ रही है, ये मेरी z में आ रही है। तो x को z कैसे बनाते थे, याद करो, x माइनस म्यू बाय सिग्मा करके z बनाते थे। तो यहाँ पे भी मेरे को माइनस अल्फा माइनस म्यू, म्यू कितना है 2.5 बाय z सिग्मा, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 1, ये मेरा क्या आना चाहिए, ये मेरा इस 2 के इक्वल आना चाहिए, है ना भाई। ये बनता था ना z, तो यहां पर मेरा जो ये वैल्यू है ये 2 होगी, ये वैल्यू 2 होगी, ठीक है। यहां से मेरा माइनस अल्फा कितना हो गया, 2 प्लस 2.5, तो यहां से माइनस अल्फा हो गया 4.5, तो अल्फा हो गया मेरा माइनस ऑफ 4.5, ठीक है। तो ये लॉजिक है इसका, तो अल्फा हो गया मेरा माइनस 4.5, ठीक है। नेक्स्ट, द इंटरवल म्यू माइनस 3 सिग्मा टू म्यू प्लस 3 सिग्मा कवर्स कितना एरिया, ऑल बट नॉट 0.27% एरिया ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यस, ये क्वेश्चन आता है हमारे पास। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस इज 0, स्क्यूनेस कोई होती नहीं है उसमें। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व, इस कर्व के अंदर में देखोगे तो मेरा यहां से जो ये मल्टीप्लाई कर रखा है ना, ये सिग्मा है, ये रहा सिग्मा इस 4, और मेरा टी में जो माइनस कर रखा है ना, वो मेरा म्यू है, म्यू 10 है।
तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, म्यू माइनस सिग्मा इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट इज 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6। और मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, म्यू प्लस सिग्मा है, म्यू प्लस सिग्मा है विच इज इक्वल टू 10 प्लस 6 4 विच इज 14। तो मेरा 4 और 6 और 14 हो गया, 6 और 14 हो गया। नेक्स्ट, द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज 1। ठीक है, नेक्स्ट, if the quartile deviation of a normal distribution with mean and standard deviation is कितना, तो quartile deviation is equal to 0.675 of standard deviation, 0.675 of क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 4 है, तो 0.675 इंटू 4 तो 2.7 हो गया ना। ओके, नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ अ बाइक फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मॉडल विद द मीन दे रखा है मुझे 80 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है मुझे 9.4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बाइक पिक्ड एट रैंडम इज ट्रेवलिंग एट मोर देन 95 किलोमीटर। तो मतलब मुझे क्या करना है, मुझे x की वैल्यू मोर देन 95 बता रखी है। ठीक है, दैट मीन्स मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस मीन बाय सिग्मा, है ना, यहां से मैं इसको स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करूं, यस, या इसको ऐसा ना करके पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 95 इज इक्वल टू, मैं ऐसा बोल सकता हूं, टोटल प्रोबेबिलिटी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 95 निकाल दो, है ना, ये बेटर है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू बाय सिग्मा माइनस इज लेस देन इक्वल टू, है ना, यहां पर क्या आ जाएगा मेरा, यहां पर क्या आ जाएगा मेरा, लेस देन इक्वल टू 95 माइनस म्यू, म्यू कितना है मेरा 80 बाय 9.4। अब ये मेरा बन जाएगा z, है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज लेस देन 95 माइनस 80 डिवाइड बाय 9.4, तो ये मेरा 1.6 बन गया आसपास। तो मुझे 1 में से 5.6 निकालना, 1.6 निकालना है। अब क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, मुझे p 1.6 की वैल्यू ये दे रखी है, इसका मतलब पता है क्या है, ये ध्यान से समझना, ये इन्होंने खतरनाक चीज दी है, ये क्या है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टू z, 0 से z की प्रोबेबिलिटी, ये आज तक कभी नहीं दिया ऐसे, ठीक है, इसमें दिया था, यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से z, ये प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखी है मेरे को 0.4452। और अगर मेरे को आपको पता हो, है ना, 0 से z, क्योंकि ये है स्टैंडर्ड वेरिएट में, ठीक है, तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये 0.5 है, तो मेरी 0.5 प्लस z की प्रोबेबिलिटी 0.44252, ये मेरे को कितना मिल गया, दिस इज मेरा 0.9452। ये क्या है मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन ये वैल्यू कितनी है 1.6, है ना, यही मेरा 5z होता है ना, यही मेरा 5z होता है, विथ 5 ऑफ 1.6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 0.9452, तो 1 में से माइनस कर दो 0.9452। बस इसमें यही देखने वाला था कि जो आपको यहां पर ये वैल्यू दिया है ना, ये वैल्यू जो दिया है ना, ये वैल्यू किसका दिया है, ये आपको कर्व के अंदर में ये वाला पार्ट दिया है, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तब मुझे क्या मिलेगा, 1.6 मिलेगा, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मिलेगी मुझे 0.9452। ठीक है, तो यहां से मेरे को क्या मिल गया आंसर 0.0548। ठीक है, नेक्स्ट, स्क्यूनेस ओवर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो रिपीट हो गया, स्क्यूनेस होती ही नहीं है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में, 0 होती है। फॉर अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन में मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, मीन मेरा 0 होता है। अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, ओके, जहां फंक्शन मुझे दे रखा है 6x इंटू 1 माइनस x, ओके, तो मेरा मीन क्या होगा। अब अगर आपको पता हो, याद करो, ये इकलौता क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर में इसने इंटीग्रेशन घुसा दिया है, ठीक है ना, यस, तो आपको याद हो हमने कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में डिस्कस किया था कि मेरे को मीन जो मिलता है दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू विच इज इक्वल टू x इंटू फंक्शन जो आएगा प्रोबेबिलिटी का इंटू dx। तो ये यहां से इसको ये चाहता है कि ये सॉल्व करो, ठीक है, और x की वैल्यू मुझे 0 से 1 दे रखी है, तो इसका सॉल्यूशन ये चाहता है। ये क्वेश्चन शायद आपसे ना हो पाता, इकलौता क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपकी कैलकुलस नहीं है आपको आती, ठीक है, वरना तो आसान था। ये होगा 6x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स 0 से 1,
ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 6x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब dx, ठीक है। अब 6x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर की एक पावर बढ़ गई 3/3 माइनस का 6x की पावर 4/4, ये वैल्यू 0 से 1 डालनी, ये गया 2 पे, ये गया 3 और 2 पे, क्या हो गया, पहले ये डाली 2 माइनस का 3/2 माइनस का 0 माइनस 0, आंसर क्या बन गया मेरा 1/2 बन गया, आंसर सॉल्व करने पे 1/2 बन रहा है। ओके, यस, नेक्स्ट, if 3% of ceramic cup manufactured by a company are known to be defective, तो probability of defective कितनी है, 3%, that is 3/100, 0.03. What is the probability that a sample of 100 cup, तो n सो लिया, are taken from the production process, the company would get exactly 1 defective, तो मेरे को exactly 1 defective चाहिए, तो मुझे p लेस देन 0.05 दिख रहा है, n ग्रेटर देन 50 दिख रहा है, तो मेरे को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, विच इज इक्वल टू, जिसमें मेरे को पॉइजन वेरिएट m मिलेगा n इंटू p, दैट इज 100 इंटू 0.03, विच इज इक्वल टू 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस इज इक्वल टू e की पावर माइनस m इंटू m की पावर x बाय x फैक्टोरियल, तो ये e क्या होता है, 2.71828 की पावर माइनस 3 इंटू 3/1, ये बन जाएगा, तो 2.71828 का रेसिप्रोकल एक बार, 2 बार, 3 बार कर दिया, ठीक है, इनटू में 3, मेरा आंसर आ गया 0.14936, विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.15, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ये PYQ में 25 है, इज अप्रोप्रिएटली अप्लाइड इन द हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी, ये तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, इसमें तो नॉर्मल लगाएंगे, ये नहीं है। टॉसिंग अ कॉइन 100 टाइम्स, सर P मेरा 1/2 बन गया, प्रोबेबिलिटी छोटी नहीं है इसके अंदर, ये नहीं होगा। नंबर ऑफ डेथ्स बाय अ रेयर डिजीज, एक रेयर डिजीज की प्रोबेबिलिटी कम होती है और चेक्स आप बहुत सारे पेशेंट कर रहे हो, तो ये आंसर आएगा, n इज वेरी हाई, n is approaching towards infinity and probability of success is very low. The distribution of passing of student in a university again P significant आएगा, यहाँ पे probability significant आ रही है ना, तो मेरा D आंसर आएगा। In a binomial distribution RTP Gen 25, binomial distribution में मेरे को n 4 दिया है, Px equals to 2 is equal to 3, Px equals to 3, तो find P, आसान सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे, 4C2 NCX इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर में x इंटू फेलियर की पावर में 4-2 NC2 n-x इंटू में इज इक्वल टू 3 इंटू 4C3 इंटू सक्सेस की पावर में x इंटू फेलियर की पावर में 4-3, 4C2 क्या हो गया, 4 इंटू 3 बाय में 2 इंटू 1, यहाँ p स्क्वायर आ गया, यहाँ q की पावर 2 आ गया, 4C3 इज इक्वल टू 4C1, तो 4 ही बन गया, p की पावर 3, p की पावर 3 इंटू q की पावर 1। अब अगर मैं यहाँ पर p की पावर 3 को p की पावर स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो p बचेगा, यहाँ पे q की स्क्वायर को q से डिवाइड करूंगा तो q बचेगा, है ना, आप खुद से कर सकते हैं, है ना। अब ये यहाँ पे देखो, ये 4 इंटू 3, ये 4 इंटू 3 से गया, तो मुझे q क्या मिल गया, 2 इंटू p, q क्या होता है 1 माइनस p, मुझे यहाँ से 1 इक्वल्स टू 3p मिल गया, और मैं बोलूँ p मेरे को 1/3 मिल गया, प्रोबेबिलिटी मुझे क्या मिल गई, 1/3 सक्सेस होने की। नेक्स्ट, PYQ सितंबर 25, the number of tosses of a coin that are needed so that the probability of getting at least one head is इतना, मुझे n कितना है ये बताना है। अब बोल रहा है कि कितने बार कॉइन को टॉस करूं कि मुझे यस एटलीस्ट वन हेड, मतलब x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मुझे 0.875 मिले। एटलीस्ट वन हेड को मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस बोल सकता हूं, ये मुझे 0.875 चाहिए, ठीक है। अब क्वाइन टॉस किसका एग्जांपल है, n मेरे सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा मुझे, 2 4 5 6 मतलब काउंटेबल है, और क्वाइन टॉस के अंदर में प्रोबेबिलिटी क्या होती है ना, हेड आने की 1/2, सक्सेस आने की, हेड आने की 1/2 अगर अनबायस्ड क्वाइन है, और नहीं सक्सेस आने की 1 माइनस 1/2 1/2, ठीक है। तो यहां से 1 माइनस का NC0 इंटू 1/2 की पावर 0 इंटू 1/2 की पावर n-0, ये मुझे 0.875 मिला। यहाँ का 1 उठा के इधर माइनस कर दूंगा उस तरफ,
ये PYQ सितंबर 25 में प्रोबेबिलिटी में बहुत प्यारा क्वेश्चन दिए दोनों, ये भी और दूसरा भी दिखाता हूँ एक और, ठीक है। मतलब इस चैप्टर में अच्छे क्वेश्चन है, बाकी आसान वाले मैंने नहीं डाले, जो अच्छे वाले वो डाले हैं। तो माइनस NC0 इज 1, 1/2 की पावर 0 इज 1, और यहाँ पे 1/2 की पावर n, दैट इज 1 की पावर n इंटू 2 की पावर n इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.875 माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो गया, माइनस ऑफ 1 बाई में 2 की पावर n इज इक्वल टू मेरा माइनस ऑफ 0.125, माइनस से माइनस कट गया। तो अगर मैं यहाँ से उल्टा कर दूं, ये ऊपर ये नीचे, तो 2 की पावर n क्या बन गया, 1/0.125, 0.125 का रेसिप्रोकल कितना हुआ, 8, और 8 क्या है, 2 की पावर 3, तो मेरा 2 की पावर n अगर 2 की पावर 3 है तो मेरा n कितना होगा, 3 होगा ना। 2 की पावर n अगर मेरा 2 की पावर 3 है तो n कितना होगा, 3 होगा ना। यस, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको किताब में नहीं दिया जहाँ पे n निकालने के लिए बोला है। n कितना है ये बताना है, अगर मुझे एटलीस्ट 1 सक्सेस मिल रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.875 है। एटलीस्ट 1 सक्सेस का मतलब क्या है, मेरे पास में सारे केसेस लिए अपार्ट फ्रॉम 0, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सारे केसेस 1, उसमें से 0 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दिया, तो ये मेरा 0.875 आ रहा है, ठीक है। अब NC0 इंटू 1/2 की पावर 0 इंटू 1/2 की पावर n माइनस 0, तो ये मेरा 0.875 हो गया, ठीक है। अब यहां पर मैंने सिंप्लीफाई किया तो 2 की पावर n मेरा 8 बन रहा है, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, बेस से मैं n3 बन गया, सॉल्व। अब ये भाई साहब, ये क्वेश्चन देख के ना मैं आपको बता रहा हूँ हिल जाएगी बट लॉजिकल क्वेश्चन है ये। यस, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन इन अ टेबुलर फॉर्म वेयर k इज नॉन नेगेटिव, मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इस क्वेश्चन में। यस, ओके, k इज नॉन नेगेटिव, तो ये पता क्या चाह रहा है आपको, आपको याद है आपने मीडियन निकालना है इसमें, देखो व्हेन k इज नॉन नेगेटिव द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आप क्या करोगे, यहां 0 1 2 3 4 है ना, ये वैल्यूज है, आप k 2k प्लस k स्क्वायर, 3k 2k प्लस k स्क्वायर और k डाल रहे हो, ठीक है। समझते रहना, देखते रहना, ठीक है। तो अगर आप वैल्यू निकालोगे, समझने की कोशिश करो, आप वैल्यू निकालोगे तो क्या करने की कोशिश करोगे, हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह निकाले, तो मैं पहले प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। तो मीडियन क्या होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी, देखो मीडियन क्या होगा, मीडियन विल बी वैल्यू, मीडियन विल बी वैल्यू जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 क्या आसपास आ रही है। भाई सेंटर मोस्ट वैल्यू क्या है, जहां जो डेटा को दो भाग में तोड़ दे, जो डेटा को दो भाग में तोड़ दे, समझ में आ रहा है ना, जो डेटा को दो इक्वल भाग में तोड़ दे, सिंपल बात है ना। अब इसमें आप निकालने के लिए क्या आपको करना क्या होगा, है ना, आप लॉजिकली करोगे तो सॉल्व करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ का सम करोगे, और प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, अभी रुक जाओ, मैं करूंगा नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। अभी देखो, प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, यहां से आप k निकालो, अब k निकालने के बाद देखो मेरा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, है ना, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.5 कब आ रही है, जस्ट उससे अगली वैल्यू मेरे को ये दे देगी, 0.5 से जस्ट अगली वैल्यू मेरे को ये दे देगी, ठीक है। बट ऐसी जरूरत नहीं करने की, फालतू का काहे टाइम वेस्ट करें भाई। मेरे को क्या होता है, मीडियन सेंटर मोस्ट वैल्यू, मतलब मेरी आधी आधी प्रोबेबिलिटी बांट दे वो वैल्यू, मेरे को 0.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू देखो कौन सी भी मिल रही है, करने की जरूरत नहीं है, क्यों, मेरा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है 0 आने की प्रोबेबिलिटी k है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी k है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 2k प्लस k स्क्वायर है, यहाँ पे है, तो मेरा आधा इधर बट ही गया ना, सॉल्व नहीं करना था, लॉजिकल क्वेश्चन था भाई। मेरा आधा इधर और आधा इधर सिमेट्रिकल है, तो मेरा आधा इधर बट गया, तो बीच वाला जो है वही बांट रहा है ना, तो मेरा मीडियन लॉजिकली दिख रहा है मुझे 2 होगा, मेरे को मीडियन लॉजिकली दिख रहा है 2 होगा, वरना ये क्वेश्चन हिलेगा नहीं, तो मुझे बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। के निकालने में तुमको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने सॉल्व किया था भाई, के की वैल्यू बहुत डेसिमल में आ रही है फिर के को पुट करके क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालने में अपने आप में आफत, ठीक है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लॉजिकली देखोगे आधा इधर और आधा इधर सिमेट्रिकल बन रहा है, तो सेंटर मोस्ट वैल्यू 2 ही है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स देखिए, सेंटर मोस्ट वैल्यू 2 बन गई, बात खत्म होगी, ठीक है गाइस। यस, इसी के साथ हमारा जो है पूरा का पूरा सिलेबस ओवर होता है, हमने आपको अच्छी तैयारी करा दी है। अब मिलेंगे एग्जाम टाइम में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, लव यू ऑल।